जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष वर्तमान समय में गुरु महाराज का संदेश जन जन तक जिला गाजीपुर में पहुंचा रहे पूज्य महाराज जी और यहां पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी जवान साथी, इस आवाज को सुनने वाले सभी पढ़े लिखे विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चों को सभी को सादर जय गुरुदेव। संतन के मन में होत है सबके हित की बात, और देखा चाहे अलख में पूछें जात न पात। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिनकी तस्वीर लगी है 116 साल तक इस धराधाम पर रहे और 10 जुलाई सन 52 से अपना आध्यात्मिक मिशन शुरू किया। 60 साल तक शुद्ध अध्यात्मवाद का सत्संग दिया। वास्तव में सत्संग संत महात्मा ही सुनाते हैं। हम लोग तो उनके वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन 60 सालों में मानवता का, इंसानियत का, अच्छे समाज निर्माण का, हमको ये मानव जीवन किस लिए मिला है, हमको आपको घर गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, बाल बच्चों को कैसे नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए, परिवार में पति पत्नी कैसे रहें, हमारी विचारधारा क्या हो, इन सब वचनों को कहते हुए मानव जीवन में रहते रहते हमको परमात्मा, हमको ईश्वर, राम और कृष्ण, देवी और देवता ये कैसे मिलेंगे उसका रास्ता बताया और ये बताया कि इसी मानव शरीर में रह करके अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा के घर पहुंचा दो। हमारा आपका ये घर नहीं है। जहां हम आप बैठे इसको मृत लोक कहते हैं। जहां कहीं भी रह रहे हैं ये सब मृत लोक है। पूरा विश्व ही मृत लोक है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, और काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। आदमी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे जितनी बड़ी ताकत कोई लेकर के आए, चाहे जितनी बड़ी पावर लेकर के आए, इस मृत लोक से, क्योंकि यह काल भगवान का देश है, यहां पर कर्म कर्जों का भुगतान करने के लिए आना पड़ता है। और इसी के लिए बड़ी बड़ी 4 खान 84 लाख योनियां बनाई गई, यानी बड़ी बड़ी 4 सेंट्रल जेल और 84 लाख योनियां। और सीधे जिन महात्माओं ने साधना और तपस्या किया उन्होंने लिख दिया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सब माया जानो भाई, धरण धाम धनपुर परिवारो, और स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, और मोह मूल परमार्थ नहीं, यहां तक कोई मुक्ति और मोक्ष नहीं है। प्राय हम लोग सोचते हैं कथा भागवत हम सुनेंगे, हम कहीं जल चढ़ाएंगे, कहीं पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, इससे हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, या हम जब तब व्रत और नियम संयम करेंगे, इससे हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो सीधे गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि यह सब माया का पसारा है और यहां तक मोह मूल परमार्थ नहीं, यहां तक कोई परमार्थ का लेस मात्र छाया तक नहीं। अब हमको मुक्ति मोक्ष मिलेगा कैसे? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही बताते रहे कि यह किराए का मकान है। चंद रोजा श्वास की पूंजी देकर के तुम्हें इस मृत लोक में भेजा गया है, और जैसे श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी, हमारे आपके पास सीधे वारंट और परवाना आ जाएगी कि चलो भाई इस मकान को खाली करो।
तो जन्म और मरण के बीच का जो समय है, इसमें हम लोग दुनियावी काम करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, उनकी परवरिश करना, बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना, खेती बाड़ी का काम करना, नौकरी चाकरी का काम करना, बिजनेस व्यापार का काम करना। अब जिस सत्संग में आप लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी यहां के दूर दराज के रहने वाले, बिजनेस व्यापार धंधा करते करते दिल्ली से चले, दिल्ली आए और दिल्ली से चले और धीरे धीरे आपके गुड़गांव तक पहुंच गए। इनका भी अपना काम है। इन सब कामों को करने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। चाहे खेती का काम हो, चाहे दुकान का काम हो, चाहे दफ्तर का काम हो, चाहे बच्चे को पढ़ाना लिखाना हो, और चाहे जो कुछ भी करना हो, हम हर एक काम की तैयारी करते हैं। बस जीवन में एक ही चीज की तैयारी नहीं करते हैं कि कैसे हमको आपको इस शरीर से निकल करके अपने घर जाना पड़े। हम अपने घर कैसे जाएंगे? पूजा पाठ योग यज्ञ हवन जप तप, बेटा ठीक हो जाए, बेटी ठीक हो जाए, दुकान हमारी बढ़िया चल जाए, खेती बाड़ी हमारी लहलहाती रहे। गौतम बुद्ध नगर के इसमें आपके गुरुग्राम के इस इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी हमारी फैक्ट्री हो जाए, हमारी जमीन जायदाद बिक जाए, खूब पैसा मिल जाए। ये सब काम हम करते हैं, लेकिन इन कामों के बीच में हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि एक न एक दिन हमको इस शरीर से जाना है। जाने का तरीका क्या है? धीरे धीरे श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही। महात्मा यही बताने के लिए आते कि एक किराए का मकान है। हम कथा भागवत सुनते हैं तो उसी भागवत में लिखा हुआ है कि अगर मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति करिए, मुक्ति मोक्ष इस कलयुग में प्राप्त करना है तो आप सत्संग करिए। लेकिन हम ढोल बजाना, गाना गाना, नाचना कूदना, उछलना, उठना बैठना, हम इसको सत्संग मान लेते हैं। महात्माओं ने कहा यह सत्संग नहीं है। और इस मृतलोक का एक नियम है कि जैसे जैसे हम कर्म अपने बिगाड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी उम्र कम होती जाएगी। वो परमात्मा और प्रकृति हमको इस मानव शरीर का समय कम करती चली जाएगी। जैसे वेद शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं कि सतयुग 1,00,000 वर्ष का था, लेकिन आदमी जब गलत रास्ते और पथ पर चलने लगा तो उसके जीवन का 90% कम हो गया। सतयुग का समय धीरे से निकल गया और उसकी जगह पर त्रेता का समय आ गया। 10,000 साल आयु रह गई। सतयुग में प्राण हड्डियों में होते थे और जब आयु कम हुई तो त्रेता में प्राण खून और मांस में चले आए। त्रेता में क्या क्या घटनाएं हुई? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की हम पूजा करते हैं, इन्हीं की पत्नी को उठा लिया लोगों ने, पत्नी का अपहरण कर लिया। राम आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए। भाई धर्म की स्थापना कैसे होगी? अच्छे लोगों की रक्षा और बुरे लोगों का खात्मा। क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है, बहुत समझाया जाता, जब नहीं समझता है आदमी तो यह होता है कि भाई प्रकृति अपना संतुलन बनाना चाहती है। कैसे बनाएगी? उसका एक ही तरीका है कि अच्छे लोगों की रक्षा कर ली जाए। त्रेता जैसा समय इतने अनैतिक कर्म होने लगे कि 10,000 साल की आयु 90% फिर कम हो गई। 1,000 वर्ष की आयु रह गई। चमड़ी में प्राण चले आए और द्वापर युग का प्रादुर्भाव हो गया इस धराधाम पर। द्वापर में क्या हुआ? तमाम सारी घटनाएं घटी जो तमाम सारे धर्म ग्रंथों में उनकी चर्चा है। लेकिन सबसे बड़ी घटना उस समय घटी जब समाज के बीच में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। राजा बैठे हैं, दुर्योधन बैठे हैं, दुशासन चीर का हरण कर रहे हैं, चीर को खींच रहे हैं।
समाज बैठा हुआ है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, आचार्य धर्माचार्य लोग बैठे हैं, और इतना समाज के बीच में अनैतिक पथ और मार्ग पर लोग चले गए। राज सत्ता का इतना बड़ा अभिमान हो गया कि घर की बहू का ही चीरहरण होने लगा। वो एक दृश्य देखिए कि द्रौपदी ने पहले भरी सभा से मदद मांगी, लोगों ने मदद नहीं किया। गर्दन झुका ले कि राज सत्ता के सामने कौन बोले। फिर उन्होंने मदद मांगी अपने पतियों की तरफ से कि भाई हमारी मदद हो जाए। एक से एक धनुर्धारी थे, कहते अर्जुन जैसा कोई धनुर्धारी धरती पर नहीं था, लेकिन जुए में हारी हुई पत्नी के लिए लोगों ने गर्दन झुका ली अपनी। फिर द्रौपदी ने पढ़े लिखे समाज की तरफ देखा कि आचार्य धर्माचार्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा और वहीं पर बैठे भीष्म पितामह, जिनको स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान मिला था कि जब चाहोगे तब मौत आएगी और तुम नहीं चाहोगे तब तक तुमको मौत मार नहीं सकती। और कहते हैं कि भीष्म पितामह सैया पर पड़े थे तो मौत ऐसे हाथ जोड़े खड़ी थी कि पितामह अब तो तुम्हारे शरीर की छींचा लेदर हो गई है, कोई अंग ऐसा नहीं बचा है जो बाणों से नहीं बीन दिया गया है, अब तो चलो। तो शर्त रख दिए कि जब तक दक्षिणायन में सूर्य नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। और ऐसे भीष्म पितामह भी गर्दन अपनी झुका लिए जब द्रौपदी ने मदद मांगी। तो उसी समय द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ से साड़ी को छोड़ दिया और कहा इस सभा में सबके सब बेशरम और बेहया लोग बैठे हैं, इनके सामने अपनी फरियाद रखना बेकार है। और फिर अपने इष्ट को याद किया, दुखरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। मैं यहां ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, चाणक्य बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, और जब परिस्थितियां विपरीत हुई उन्होंने संकल्प लिया और अपनी किताब को लिखा। तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी कि समाज बुरे लोगों से नहीं बिगड़ा, आज समाज उन अच्छे लोगों से बिगड़ गया जो बुराई का विरोध नहीं कर पाए। आज हम उस समाज में बैठे हैं, आज हम वहां पर बैठे हैं जहां पर धन दौलत कमाना, बाल बच्चे बनाना, कल कारखाने फैक्ट्री लगाना, लेकिन नासूर की तरह नाना प्रकार का खान पान, नाना प्रकार के अनैतिक कर्म, नाना प्रकार से बिगड़ी हुई व्यवस्था, और आदमी आदमी का दुश्मन बन बैठा। धन को इतना महत्व दे दिया गया कि अगर मौका मिले धन पाने का तो बाप का भी कत्ल करने में कोई परहेज नहीं है। अगर धन कमाने का अवसर मिले या धन पाने का तरीका मिले तो मां को भी रास्ते से हटाने में कोई परहेज नहीं है। और इसी को महापुरुषों ने अपने मन से कहा, धर्म संस्कृति सेवा भक्ति हुए प्रेम से खाली, और माता पिता श्रेष्ठ जनों को लड़के दे में गाली। आज हम यहां पर खड़े, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शुक्राना अदा करो, जो बाबा जी जाने से पहले एक आदेश दे गए कि मेरे संदेशों को जन जन तक पहुंचा देना। क्यों कहा? बाबा जी लगभग 40-45 साल पहले पढ़े लिखे लोगों को, विद्वानों को, आचार्य धर्माचार्यों को, कथा भागवत कहने वालों को बहुत जोर से ललकार करके कहा था कि तुम्हारा काम कंदराओं, गुफाओं, मठों, मंदिरों में बैठने का नहीं है, तुम समाज के बीच में चले जाओ, इनको नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, अध्यात्मवाद का पाठ, जो भौतिक शिक्षा इनको मिलती है उसी के साथ साथ जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी कि माँ बाप की सेवा कैसे की जाए, बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया जाए, बच्चों को पाल पोस के उनके अंदर अच्छे संस्कार कैसे डाले जाएं, जा करके समाज के लोगों को बताओ और उनको रास्ता मिल जाए। रास्ता लेकर के अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस मानव जीवन में काम कर ले, वरना लक्ष्य 84 भटक के मग में अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये मौका और अवसर मिला है, इस मानव जीवन की व्यथा को समझ लो, इस मानव जीवन को समझ लो। दुनिया की कहानी हम लोग सुनते रहे,
लेकिन अपनी आत्मकथा कोई बताने वाला नहीं मिला, अपने आप की पहचान कराने वाला कोई आज तक नहीं मिला। इसलिए संत बिटप सरिता गिरधरनी और पर हित हेतु सबन कह करनी, दूसरों का हित करने वाले संत महात्मा तब अपने बीच में आते हैं और हमारी आपकी बोली भाषा, हमारे आपके तौर तरीके में, हमारे आपके बीच में रह करके तब वो यह बताते हैं कि मानव शरीर मिला किस लिए, क्या उद्देश्य था। धीरे धीरे करके द्वापर भी चला गया और इन अनैतिक कर्मों के फैले साम्राज्य में 90% आयु फिर कम हो गई और आज हम लोग 100 साल की आयु लिए बैठे हैं। प्रदूषण भरी इस जिंदगी में 60, 70, 80, 90 पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बहादुरी है। अगर संयम नियम से रहे तो, और जिस तरीके से जमीनों को बेचकर, जमीनों को देकर और जमीनों से कमाई संपत्ति पर राज करके अपने जीवन को नशे में डुबो दिया, खान पान में डुबो दिया, आने वाला वो समय होगा कि अगर एक झटका और लगा तो 90% फिर आयु कम हो जाएगी और 10 साल की उम्र में बच्चा सब कुछ कर लेगा, शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, चूहा और चूहिए जैसा जीवन हो जाएगा। वो वक्त और समय आगे आने जा रहा है। ये वो बातें हैं जो महापुरुषों ने चेताई और बताई है और बाबा जी ने कहा एलानिया तरीके से, जा करके मेरे संदेशों को जन जन तक पहुंचा दो। बच्चा, समय बहुत खराब आने जा रहा है, इतना खराब आने जा रहा है कि पति पत्नी, घर के गार्जियन, घर के जिम्मेदार ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भगवान हमको मौत दे दो। अब यह दृश्य नहीं देखा जाता है। वो वक्त और वो मंजर और वो समय धीरे धीरे आगे आने जा रहा है, जहां पर विश्व युद्ध में तमाम सारी मिसाइलें गड़गड़ा रही हैं, वो तैयारी चल रही है। बाबा जी ने कहा चंडी एक देवता है, एक हाथ में मसाल, एक हाथ में तलवार लेकर के निकल पड़ी है, पूरे विश्व का भ्रमण करके धन खत्म करेगी, धन। और फिर कहा अन्न खत्म करेगी, अनाज। और फिर किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिर पर बैठ जाएगी और विश्व युद्ध करा देगी। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। बाबा जी ने कहा तुम दिल्ली, बंबई, कलकत्ता चले जाओ, डॉक्टर से कहो हमको इस मर्ज की दवा दे दो, वो कहेगा इसकी तो फैक्ट्री ही नहीं आज तक बनी हुई है। और फिर वो ये कहेगा मैं ये कैप्सूल देता हूं लेकिन वो दवाई हमारे पास नहीं है। एन केन प्रकारेन मौत की कगार पर खड़े हम लोग मिलेंगे। इसलिए आज इस गुरुग्राम में पूज्य महाराज जी ने कहा पूरी एनसीआर एरिया में तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि दौड़ा करो और वहां सत्संग करो, लोगों को बताओ, जब जैसे समय मिले उस उद्देश्य को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए। हम ये बताने आए हैं कि 60 साल तक उस महापुरुष ने, जिन्होंने जेल की सलाखों में अपना जीवन 21 महीने गुजारा, जबकि बाबा जी के कोई जातीय संतान नहीं थी, उन पगडंडियों पर चले जिन पर इंसान सही ढंग से रास्ता नहीं खोज पाता था। साइकिल भी उस जमाने में नहीं थी। उस जमाने में गाड़ी, कार तो सोचना, कल्पना करना ही बेकार है। किस लिए? कि अपने गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए कि मेरे नामदान को जन जन तक पहुंचा देना, लोगों को बता देना। ये वो रास्ता है कि मानव जीवन में पा करके लोग खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर, घर गृहस्थी, बाल बच्चों की परवरिश के बाद थोड़ा सा समय निकाल के एकांत में बैठ करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करेंगे तो यहीं से बैठे बैठे मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई की तरह वो घर देखेंगे जहां के रहने वाले। बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्य धर्माचार्यों ने बाबा जी की बात को तो नहीं माना, लेकिन बड़ी बड़ी कथा और भागवत के मंच लगते रहे और हमारे बीच में बैठी हुई तमाम माताएं, बहनें, भाई, बूढ़े बुजुर्ग, चलो भाई कथा सुन के आते, चलो भाई भागवत सुन करके आते हैं। इन लोगों ने किया क्या? कृष्ण भगवान को नचनिया बना दिया, कहा वो रास लीला रचाते थे और उसी रास लीला का व्याख्यान भागवत के माध्यम से करने लगे।
मंच पर खुद नाचने लगे और पब्लिक को नचाने लगे। माताएं बहनें आज घर में ढोल लेकर के जब बैठती हैं तो एक गीत गाती है कि श्याम चूड़ी बेचने आया। बहुत गाना फेमस है आज के जमाने में। अगर कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, किसी मंदिर में गीत गाने में औरतें बैठी हैं तो इस गीत को जरूर गाती हैं। इसी मंच पर बैठ करके लोगों ने शंकर भगवान को गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया। हम यही जानना चाहते हैं, सनातन धर्म की बुनियाद रखने वाले ऐसे महापुरुष जब इस धराधाम पर आए, दैवी शक्तियां इस धराधाम पर आई, जब उनका नाचने और गाने और चूड़ी बेचने का काम था, तो धर्म की स्थापना का समय और मौका कब मिला उनको? हमने तो ये सुना कि श्री कृष्ण भगवान पालने में खेल रहे थे, पूतना उनको मारने गई थी, अपने स्तन में दूध लगा, जहर लगा करके मारने गई थी। लेकिन कहते हैं पूतना के दूध के साथ ही साथ पूतना के प्राण भी कृष्ण भगवान ने खींच लिए थे। और थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई, जब कहते हैं गायों को चराने गए तो तमाम सारे राक्षसों से उनका मुकाबला हुआ। धीरे धीरे कंस के घर पहुंच गए, दरबार में पहुंच गए, राज में पहुंच गए, और कंस का वध करने के बाद हस्तिनापुर से सूचना आ गई कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है। हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में क्या कुछ हुआ यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, यह आप लोग जानो। लेकिन इतना सब करने के बाद जब कौरव नहीं माने, कहा सुई की नोक से उठने वाली जमीन तब तक नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। तो दिखा दिया हरियाणा के जमीन को, कहा यह कुरुक्षेत्र है, चलो वही मैदान में तय हो जाता है। 18 दिन में कृष्ण भगवान ने पूरे विश्व के विज्ञान को खत्म कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी कृष्ण भगवान को जिस मथुरा में पूजा करने जाते हो, मथुरा के लोगों ने घुसने नहीं दिया। कहा यह हत्यारे हैं, इन्होंने बड़ी प्रजा को, राजा को मरवा दिया है, इसलिए इनको मथुरा में नहीं घुसना है। सोमनाथ मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर समुद्र के अंदर जहां द्वारिका नगरी जाकर के इन्होंने बसाई, और वहां भी चैन से बैठ नहीं पाए। राजपाट के बंटवारे में 56 करोड़ लोग मार दिए गए। धर्म की स्थापना करके कृष्ण भगवान जब जाने लगे तो उनके बड़े भाई दौड़ करके आए और कहा सुना कृष्ण अपने धाम जा रहे हो? कहले हाँ, तैयारी हो गई है दाऊ, मैं अपने घर जा रहा हूं, अपने धाम जा रहा हूं। कहा हमको भी ले चलो। कहा तुम नहीं जा सकते हो। पूछा क्यों? कहा मैं योगेश्वर हूं, जब तक योग नहीं करोगे तब तक मुझको नहीं प्राप्त कर सकते हो। उनके बड़े भाई बलदाऊ रोते रहे। कृष्ण भगवान ने कहा अगर इतनी ही इच्छा है तो उत्तराखंड चले जाओ। उनके बड़े भाई कहां गए, क्या हुआ, इस विषय पर हम चर्चा करने नहीं आए। हम इतना कहने आए हैं कि इस विश्व के अंदर तमाम सारे संत महात्माओं के बीच में एक ऐसा संत भी था जिन्होंने इस भारत की भूमि पर घूम घूम करके और घर घर जा करके अच्छे मानव समाज के निर्माण का संदेश दिया। जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताया। किसी की चुगली नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं, और किसी को साधु महात्मा बनाया नहीं, किसी को घर द्वार छुड़वाया नहीं, किसी को अपने घर द्वार से बेदखल करने के लिए प्रेरणा नहीं दी। यही कहा मेहनत मशक्कत ईमानदारी से काम करो, आए गए अतिथि का सेवा सत्कार करो, बीवी बच्चों की परवरिश करो, इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर जज बैरिस्टर बनाओ। लेकिन इन 24 घंटों में से 22 घंटा दुनिया को दे करके 2 घंटे का समय निकालो, कुछ अपने लिए कर लो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। इन 2 आंखों से दिखाई पड़ने वाली वस्तु हम लेकर के कुछ आए नहीं है, और इन 2 आंखों से दिखाई पड़ने वाली कोई वस्तु हमारे आपके साथ जाने वाली नहीं। खूब देवी देवता पूजिए, लेकिन मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, भागवत में यही तो लिखा है भक्ति करिए। भक्ति का मतलब आदेश का पालन। जिसको आपने देखा नहीं वो आपको आदेश कैसे देगा? बच्चे को स्कूल पढ़ाने जाना है तो जिंदा मास्टर की तलाश करते हो जो स्कूल में पढ़ाता हो। डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, जिंदा डॉक्टर की तलाश करते हो।
आप कोई भी काम करने जाते हो, उसको बताने वाला अगर सामने मौजूद है तो काम आप अच्छी तरीके से कर लोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या समझ पाओगे, क्या जाने पाओगे। महात्माओं ने तो ये लिख दिया, कृतयुग त्रेता द्वापर पूंजा मखर जोग, जो गति होए सो कल हरि नाम से पावे लोग। कहा ये दो आंखों के नीचे जो कुछ भी करते हो तुम, ये कलयुग में वर्जित है, एक्सपायरी डेट की दवाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्माओं ने जिन्होंने साधना किया, अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, अमरलोक पहुंचा दिया। उन महात्माओं ने कहा कि माँ बाप अगर बूढ़े और बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में उनके अंदर शक्ति नहीं रह गई है, पानी मांगे पानी पिला दो, ये भक्ति है। खाना मांगे खाना दे दो, ये भक्ति है। दवा मांगे दवा दे दो, ये भक्ति है। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग हो गए, समय पर खाना नहीं दिया, समय पर दवा नहीं दिया, पानी मांगा पानी नहीं दिया, जब दुनिया से चले गए तो बड़ी भारी फोटो खींच करके और कमरे में लगा लिया, जिंदगी भर एक गिलास पानी नहीं पूछा, मरने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, क्या मिलेगा? है कुछ मिलने वाला? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत स्वर्ग निवासा, और जीवत कर्म के फल न काटे, मरे मुक्त की आशा। यही संदेश आज पूरे भारत की भूमि पर घूम घूम करके शाकाहार के माध्यम से लोग अभी प्रचार करने लोग गए थे, इसी तरीके से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज गाजीपुर जिले में न्याय पंचायत स्तर पर गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा नगरी ढोल बजा करके, आवाज लगा करके, लोगों को इकट्ठा करके ये बताया जा रहा है कि समय चूक पुण्य का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने, वो वक्त तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो गया है। अब किसी के पास समय नहीं है, इतना खराब समय आने जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कलकत्ता में कहा, गुच्चा अन्न देवता की कदर करना सीखो, वरना वो समय तुम्हारे सामने आने जा रहा है कि घर के सामने से बहने वाली नाली में रोटी का टुकड़ा दिखाई पड़ेगा तो इच्छा यही होगी कि इसको उठा करके खा लिया जाए। यही आपका राजस्थान जोधपुर रामलीला ग्राउंड, बाबा जी बोल रहे थे, कार्य बच्चा आगे बीमारी आने जा रही है। तो भाई बीमारी तो आती ही रहती है, लेकिन बाबा जी ने कहा बीमारी आएगी, फिर कहा बीमारी की हवा चलेगी, और फिर कहा बीमारी का आंधी और तूफान चलेगा। भौतिक संसाधनों से आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात पन्ना पुकुरात। तो बहुत से लोग कहते हैं बेकार की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर ये कहां चले जाएंगे। तो हम बेकार की बात नहीं करते हैं, ना बाबा जी की बात बेकार रही। बाबा जी ने जो लकीर खींच दिया वो पत्थर की लकीर रही, पूरी सृष्टि चाह करके भी उसको हटा नहीं सकती है। कुछ दिन पहले एक छोटी सी बीमारी आई थी, छोटी सी बीमारी आई थी, क्या कहते हैं उसको, कोरोना। और इसका रूप धीरे 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 इस तरीके से बड़ा हो गया कि बाप अपने बेटे को छूने से डरने लगा, पत्नी अपनी पति के पास जाने में डरने लगी। ऐसी भयंकर बीमारी दिल्ली कलकत्ता मद्रास बंबई छोड़ करके लोग महीनों बाद अपने घर पहुंचे तो प्रधान डंडा लिए गांव में बैठे रहते, तो भैया कहां से आए। तो जितनी आशा बहनें थी घर घर जाकर के सूंघती रहती थी कि इस घर में 4 लोग थे, आज 5वां कैसे मेंबर हो गया। और तुरंत प्रधान को खबर मिलती थी, प्रधान कहते थे वो देखो उधर कमरा एक बना हुआ है, चल करके वही क्वारंटाइन कमरे में रहिए और 14 दिन तक तुमको गांव में नहीं आना है। और जो घर के अंदर रहते थे उनको सख्त हिदायत दे दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का नारा लगा दिया, कहा 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क है जरूरी। और फिर एक नारा लगाया, कहा ताली पीटो बीमारी भाग जाएगी। तो लोगों ने खूब ताली पीटी। जब बीमारी नहीं गई तो देश के प्रधानमंत्री अपने मंच से कह रहे हैं अब थाली पीटो तब बीमारी भाग जाएगी। तो लोगों ने कहा ताली पिटौल में तो ताली दर्द करने लगी थी, तो उन्होंने उठाया डंडा और थाली पीटने लगे, थाली टूट गई, बीमारी आज तक नहीं गई।
और इसकी दवा आज तक नहीं मिली है। ये निश्चित जान लो आगे का समय कितना खराब आने जा रहा है। मैं सिर्फ इतना बताने के उद्देश्य से आया हूं कि ये मानव शरीर मिला है, चंद रोजा श्वास की पूंजी मिली है। मां के गर्भ में बच्चा जब ठहरता है, 4.5 महीना के बाद शब्द की डोरी पकड़ा करके उसमें जीवात्मा उतार दी जाती है, और जैसे जीवात्मा उतरती है, बच्चा हाथ पैर उसमें हिलाना शुरू कर देता है। 1 घंटे के लिए भी अगर बच्चा रुक जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जा पहुंचते हैं, कहते हैं बच्चा हमारा 1 घंटे से हिल नहीं रहा है। वो किस लिए हिलता है, किस लिए डोलता है, किस लिए हाथ पैर चलते हैं उसके? छोटी सी जगह टट्टी पेशाब की वही पोटली पड़ी होती है, वही नाक कान आंख मुंह के उल्टा बच्चा पड़ा रहता है, और उस तपिश भरी जगह पर बच्चा निवेदन करता, आप प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करब दिन राते, हमको जल्दी बाहर निकालो। लेकिन जैसे कुम्हार आंवे को जलाता है और बर्तन तब तक पकाता है जब तक पूरा पक नहीं जाता है, जब तक बच्चे की आयु पूरी नहीं होती है, कर्मों के बेग से जमीन पर बच्चा आ जाता। ना हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, एक इंसान बनके धरती पर पैदा होता है, और सबका एक नियम होता है, किसी भी जात का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, इंद्रिय नासिका से सांस लेता है और इसी से छोड़ता है। जैसे पहली बार सांस लेकर के छोड़ा, उम्र कम होनी शुरू हो जाती है। घड़ी, घंटा, महीना, साल, हम लोग शहरों में रहते सब अपने अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं। धीरे धीरे ये परंपरा गांव में पहुंच गई, लेकिन एक भी माँ बाप इसमें ऐसे नहीं बैठे हैं जो इतना बता सके कि बच्चे का 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 10वां जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, तो बच्चे को ये बताएं कि बेटा तेरे 9 साल उम्र के कम हो गए, आज से हम 10वां साल मना रहे हैं तेरे जन्मदिन का। कोई बताता है? इस बात को कोई नहीं बताता है कि बेटा तेरे 9 साल जो उम्र मिली है उसमें से 9 साल कम हो गए। महापुरुष यही बताने आते हैं कि छिन छिन घटत शरीर जतन कोई बन नहीं आवत। ये धीरे धीरे श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। धीरे धीरे श्वास की पूंजी खत्म हो रही, शरीर जरूर बढ़ रहा है। अरे हम में से तमाम लोग बैठे हैं, सब माँ बाप की गोदी में खेले हैं, सब लोग माँ के पालने में झूले हैं, लेकिन श्वासों का खजाना खत्म होने के साथ साथ ये उम्र तो बढ़ती चली गई, लेकिन बढ़ने के साथ साथ अब घटने लगी है। चौथा पन आ गया है। कहते हैं धर्म ग्रंथों में लिखा है, चौथे पन, राजा रैयत सब जंगल चले जाते थे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, और तब चौथा पन नहीं आया, दूसरे पन में ही हाथ पैर काम करना बंद। कहीं गठिया रोग, कहीं घुटना रोग, कहीं कमर दर्द, तो तीसरे पन में ही डॉक्टर के यहां लाइन लगाना शुरू कर देते हैं हम लोग, और धीरे धीरे बुढ़ापे तक इतना अभ्यास पड़ जाता है कि घर के किसी सपोर्टर की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, और पड़े भी तो घर का कोई जाने वाला तैयार नहीं होता है जल्दी से। चलो भाई, इस चौथे पन में जाकर के हम लाइन लगाएं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कर ले निज काज जवानी में, 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य नर्तन पाई, बड़े भाग्य जवानी आई, भगवान इसी में मिलते हैं। सौभाग्य नर्तन पाई, बड़े भाग्य जवानी आई। सोचो जरा, ये वो उम्र है, इसी में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया बसा लो, धन दौलत कमा लो, कोठी बंगला बना लो, अगर चाहो तो इसी के साथ साथ अपना जीवन भी बना लो। वही मीराबाई क्षत्रिय परिवार में जन्मी, मेड़ता में, और उनके पिताजी एक बाग बनाए थे, वही कबीर साहब और रविदास जी सत्संग करने आए थे। उसी सत्संग को सुनने के बाद उन्होंने रविदास जी से रास्ता ले लिया भजन करने का, और वही भजन करने का रास्ता लेकर के मीराबाई ने, उनका विवाह जब हुआ मेवाड़ में, राजघराने में, सोना चांदी हीरे जवाहरात पन्ना पुखरात की कोई कमी नहीं, लेकिन वही मीराबाई उस राज दरबार में रहते रहते जब आत्मा से परमात्मा का भजन किया, और यह आत्मा
उस शब्द रूप होकर के, शब्द की डोरी पर सवार होकर के अपने अमर लोक पहुंची, तो वही मीराबाई ने दुनिया को संदेश दे दिया, मैं मिल जाए पाए पिया अपना तम मेरी पीर बुझानी, ये सूरज सैल गैल आसमानी। महात्माओं ने यही बताया कि इन दो आंखों के नीचे पूजा करो, पाठ करो, योग करो, यज्ञ करो, हवन करो, जप करो, तप करो, करना भी चाहिए, कोई महात्मा मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं इनसे भगवान परमात्मा नहीं मिलेगा। सबकर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई, बिना संतों के सतमार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए कलयुग में नाम की साधना, और नाम क्या है? नाम दान जिसको कहते हैं। जो संत सदगुरु पूरी ताकत ले आते हैं वो नाम को जगाते हैं और रिद्धि सिद्धि भर करके उस नाम के माध्यम से जीवों को खींच करके वो रास्ता बताते हैं, वो तरीका बताते हैं, कैसे इन दो आंखों से थोड़ा सा हम ऊपर आए। जहां माताएं बहनें टिकुली बिंदिया लगाते हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर जीवात्मा बैठी है। कैसे इस आत्मा से उस परमात्मा का हम भजन करें, यही तरीका महात्मा बताते हैं, यही बताते हैं। पूर्ण गृहस्थी में रह करके ये काम कर लो, और नहीं श्वासों की पूंजी खत्म होती चली जा रही है, और जिस दिन श्वास की पूंजी खत्म होगी, हम लोग दुनिया में क्या करते हैं? बच्चे बड़े हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई जज बना, कोई बैरिस्टर बना, बहुतों को नौकरी मिल गई, नहीं नौकरी मिली तो बिजनेस व्यापार करने लगे, नहीं कर सके तो कोई रेडी और खोमचा लगाने लगे, नहीं कुछ कर सके तो भैया गांव में अपना खेती बाड़ी का काम करने लगे, वो भी नहीं करने लगे तो चोरी चमारी बेईमानी डकैती कत्ल लूटपाट घसोट करने लगे। क्यों? कि यह कलयुग है, कलयुग में हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी चाहिए। इस कलयुग में 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए, और इसे 2 वक्त की रोटी पाने के लिए नाना प्रकार के अनैतिक कर्म होने लगे। महात्मा क्या समझाते हैं? वो यही समझाने के लिए आते हैं, अगर तुम्हारा निशाना केवल रोटी पर ही रहा तो इतना काम तो जानवर भी कर लेता है, वो भी बच्चे पैदा करता, तुम भी करते हो। सर्दी गर्मी बरसात के लिए हम लोग मकान बनाते हैं, रजाई गद्दे का इंतजाम करते हैं, पलंग और डबल बेड का इंतजाम करते हैं, उनमें अपना जीविकोपार्जन करते हैं हम, तो जानवर भी इतना ही करते हैं। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, छोटा मोटा भाग्य नहीं उदय हुआ, कहा बहुत बड़े भाग्य तुम्हारे उदय हुए जो मनुष्य शरीर मिला। अरे ना जाने कौन से पुण्य प्रगटे मिला मानुष अवतार, बढ़त पल पल घटत छिन छिन जात न लगे वार, और जो वृक्ष से पात टूटे बहुर लागे डार, तमाम सारे फेविकोल क्यों फिक्स तमाम सारा है दुनिया में, लेकिन उस पत्ते को आप डाली में नहीं लगा सकते हो। उसी तरीके से इस मानव शरीर से आत्मा निकल गई, दोबारा लौट करके आने वाली नहीं। इसलिए मोटी बात हमको आपको समझनी है कि इसी मनुष्य शरीर में आत्मा के रहते रहते ये शरीर चलने फिरने उठने बैठने लायक हो तो पहुंचे हुए संत से रास्ता ले लो, जो किसी की चुगली ना करे, निंदा ना करे, बुराई करे और बेईमानी करे, तुमको चुगली निंदा में फंसा दे तो क्या मिलेगा। इसलिए ऐसे महापुरुष से रास्ता ले लो, और रास्ता लेकर के एकांत में बैठ करके, जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, जैसे घर के कपड़े गंदे हो जाते हैं धोते हो, जैसे आप अपने शरीर को स्नान कराते हो, घर में जाला लग जाए डंडे से छुड़ाते हो, उसी तरीके से बैठ करके कुछ काम कर लो। और नहीं तो वो समय आने जा रहा है, बहुत खराब समय, हम फंसे कहां हैं। बाल बच्चे बड़े हुए, उनकी परवरिश में नाते पोते हो गए, उनकी परवरिश में धीरे धीरे इसी में जीवन बीतता चला जाता है। बड़े हो गए, समाज का नियम है, चलो भाई बेटा बेटी की शादी कर दे, बिटिया को ब्याह ससुराल चली गई, बेटे को ब्याह तो घर में बहू आ गई, गहू आ गई तो घर में 2 4 5 साल बीता, बाल बच्चे पैदा होने लगे, और बाल बच्चे जब होने लगे तो उन्हें के पालना पोसना, उनकी परवरिश करना, मैं और मोर तोड़ तय माया जही बस किन्हें जीव निकाया। बताओ हम सब लोग इसी में फंसे हैं कि नहीं फंसे? हम सब के सब इतने में ही फंसे हैं। हमको होश नहीं है कि मां के गर्भ में क्या वादा करके आए, वही वादा याद दिलाने के लिए महापुरुष आते हैं।
कि तुमने वादा किया है कि अब प्रभु कृपा करो, ये भांति सब तज भजन करब दिन राति। लेकिन यहाँ भजन तो धन दौलत का होने लगा, कोठी बंगले का होने लगा। अरे जाओ मम्मी पापा तुम बूढ़े हो गए हो, हम देख रहे थे अभी बैठे हुए, बुरा मत मानना, गांव की तमाम सारे बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें चली आ रही हैं, जाओ तुम सत्संग सुनाओ, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमको मॉल में जाना है शॉपिंग करने के लिए, हमारा जीवन तो यहाँ पर ठहरा हुआ है, आप अपना जाइए, आपको भक्ति की जरूरत है। अरे भाई ना जाने कब यम परवाना आ जाए तुम्हें लिवाने को, ना जाएगी माया संग में, सब कुछ यही रह जाएगा। अरे कभी छोड़ तू जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे, इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पते श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। महात्मा क्या बताते हैं कि धनमाल कमाया भी तुमने, परिवार बनाया भी तुमने, खाली हाथ हो जाओगे, अधिकार रहेगा कितने दिन। समय निकलता चला गया, श्वास की पूंजी खत्म हो गई, आप यहां बैठे हो, खेत खलिहान में बैठे हो, दुकान दफ्तर में बैठे हो, या आप बैठ करके चाय पी रहे हो, वो तो इतना भी मौका नहीं देता है कि आपकी सांस ऊपर गई तो जरूरी नहीं कि लौट करके नीचे आए, या आपकी सांस नीचे आई जरूरी नहीं कि लौट करके ऊपर को जाए। वो आकर के यमदूत खड़े हो जाते, कहते चलो मकान खाली करो, चलिए निकलिए इसमें से, मकान खाली करिए। अब हम सोचते हैं कोई देख थोड़ी रहा है, जब हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ, हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म वो बैठ करके वहां से देख रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, उसकी फिल्म खींच रहा है, उसके सिपाही सब कुछ लिख रहे हैं, तो हम जो अनैतिक कर्म गलत कर्म करेंगे तो वो भी तो लिखा जाएगा, वो भी लिख रहा है, वो चुपचाप नहीं बैठा, उसके सिपाही सब कुछ लिख रहे हैं, और बही खाता में जैसे श्वास की पूंजी पूरी हुई तुरंत फाड़ करके वो पकड़ा देगा, कहेगा लेकर के जाओ फलाने जगह पर, फलाने का समय पूरा हो गया। लुकमान हकीम जैसे वैद्य भी हमको एक श्वास की पूंजी नहीं बढ़ा सकते। काल के सिपाही यहीं बैठ करके हमारे आपके श्वास की पूंजी को ऐसे काट देंगे, उसका तार, दवाई पी जाएंगे, इंजेक्शन की दवाई अंदर नहीं जाने पाएगी, और तुरंत आपका संपर्क दुनिया से कटा, और शरीर बहुत बड़े पेड़ की तरह धाम से जमीन पर आ गया। मां खड़ी है, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, पति खड़ा है, पत्नी खड़ी है, समाज के लोग बैठे हैं, सट से आत्मा निकल गई। अब जाने का कारण कुछ भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारी मौत ऐसे हो जाए। भाई ये कलयुग है, कल कारखानों का जमाना है, मशीनरी युग है, अब जाने के तमाम तरीके हैं, जाने के तमाम तरीके हैं। जैसे बाघ मृगा को मारे, जैसे व्याध मृगा को मारे, जैसे सिंह शिकार करता और नोच नोच करके खाता है, जैसे शिकारी मार देता है अपने शिकार को, तड़पता रहता है, ऐसे ही काल हमको सबको मारता है। कहीं मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट, तो कहीं कार का एक्सीडेंट, कहीं आप रेड लाइट पर खड़े हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, बस है कि आप बस के पीछे खड़े हैं, तब तक ब्रेक फेल हो गई, सीधे ट्रक ने मार दिया बस को, और बीच में हमारी तुम्हारी चटनी बन गई। अब लोग कहते हैं हम तो फलाने के पुजारी हैं, फलाने को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हमारी किसी ने मदद नहीं की। अरे भाई मदद क्या करें, इस शरीर के जाने का कोई भी कारण बन सकता है, कोई भी स्थान तय हो सकता है, कोई भी स्थान निश्चित हो सकता है। ऐसे मारे काल कसाई, सब जीवन को धर धर खाई, ये काल माया का देश है, उसके तरीके अपने हैं, इस संसार से जाना हो जाएगा। और जब वो आकर के खड़ी होगी, चलो निकलो यहां से, ना हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई काम आएगी, ना हमारी आपकी विद्या भाषा काम आएगी, ना हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री काम आएगी, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, ना पति काम आएगी, ना पत्नी काम आएगी, कुछ भी उस समय काम नहीं आएगा। उस समय एक ही काम आता है, वो होता है सतगुरु। अगर समर्थ सतगुरु है, उस दरबार का दरबारी है, आता और जाता है, उसने तुमको पकड़ा है,
तो जब उसका नाम लोगे, उस आराध्य को याद करोगे, तो जैसे द्रौपदी की मदद भरी सभा में कोई नहीं कर पाया, लेकिन जब अपने इष्ट को याद किया तो उसकी मदद हो गई। बड़े बड़े महारथी बैठ करके उस दृश्य को देखते रह गए, बड़ी बड़ी हाथी जैसा बल लिए हुए लोग देखते रह गए, और भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत की कैसे रक्षा हुई। उसी तरीके से मदद करने के लिए शरीर की मदद नहीं, आपकी आत्मा की संभाल करने के लिए फिर काल के सिपाही नहीं ले जा सकते उस आत्मा को। फिर वो गुरु आपकी आत्मा को समरलोक पहुंचाएगा, और मान लो उस लायक नहीं है तो कम से कम दोबारा मानव शरीर मिलने का एक अवसर और मौका मिल जाएगा। और जैसे शरीर से आत्मा निकली, गांव गली मोहल्ला के लोग, घर के लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, नातेदार रिश्तेदार कहेंगे भैया सबके साथ यही होता है, अब चलो जो भी समय था इनके साथ तुम्हारे साथ मिलने जुलने खाने पीने का वो सब पूरा हो गया, चलो चलो हमारे भाई साहब भी चले गए थे परसों अभी इसी तरीके से, कोई बात नहीं, रो मत। थोड़ी देर रोना चीखना चिल्लाना बनी अर्थी, और सामने लाया गया कपड़ा डाल करके उसी पर मुर्दे को लिटा दिया और बांधी कस के रस्सी मुर्दे के शरीर पर, कहीं उठ के भाग न जाए, दोबारा मौका न ले ले, और बांध करके उसके ऊपर फूल पत्ती डाल करके और उठा करके 4 आदमी कंधे पर ला देंगे और बड़े जोर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, गत्य है। अब यही सोच लो कि जीवन भर चोरी किया, बेईमानी किया, डकैती किया, जिस परिवार के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस पति के लिए, वो ये गवाही दे रहे हैं कि जाओ वहां, अगर राम नाम सत्य किया है तब तो मुक्ति मोक्ष, तब तो तुमको स्वर्ग और वैकुंठ, और नहीं किया है तो सीधे नरक जाओ। घर के लोग गवाही देते हैं, जब तक जिंदा रहता आदमी तब तक राम नाम सत्य से कोई मतलब नहीं। चलो भैया 2 बजे रात फूल लेके गाजीपुर पहुंचे थे, चलो भाई उसमें व्यस्त है, कोई समय नहीं महीने भर में कि चलो एक जगह सत्संग कर लिया जाए, चलो बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर, चलो भाई हमारी कंपनी ने मालिक आने वाला है, कंपनी में ज्यादा हमको ग्रोथ दिखानी है, ज्यादा हमको मैन्युफैक्चरिंग दिखानी है, चलो भैया 4 घंटे कंपनी ने ओवर टाइम लगा दिया, ड्यूटी पर जाना है, वो समय निश्चित है, उसको हम नहीं टाल सकते हैं क्योंकि उससे हमारा जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का भी अपना समय अटल है, अकाट्य है, हम उसको किसी भी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। चलो यहां मेडिकल हम दे सकते हैं, वहां कोई मेडिकल नहीं लगता है, वहां कोई एप्लीकेशन हमारी मंजूर नहीं होती है। यहां थाने का सिपाही वारंट लेकर के आया है तो आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं, बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, कह दीजिए आज नहीं मिले, लेकिन वो सिपाही जहां कहीं भी हम होते हैं वही लेकर के आकर के खड़ा हो जाता है, कहता है चलो भाई समय पूरा हो गया, निकलो इसमें से। हम आपको यही बताने के लिए आए हैं कि यह मानव शरीर मिला हुआ है, चंद रोजा श्वास की पूंजी मिली हुई है, अरे इस शरीर में रह करके कुछ कर लीजिए, और नहीं तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा अब वो समय नहीं आएगा कि माँ और पत्नी, घर की कोई औरत या घर का कोई बड़ा आदमी बेटे को घोड़े पर चढ़ाएगा, तलवार सौंपेगा और तिलक लगाएगा। वो जमाने अब चले गए, अब तो मुंह के इशारे से केवल मिसाइल के बटन दबा दिए जाएंगे, एटम बम का बटन दबा दिया जाएगा, मिसाइल पर जहाज पर लदा हुआ एटम बम सीधे वहां उड़ करके गुरुग्राम में किस स्थान पर आकर के गिरे उनके नक्शे पर बिल्कुल निश्चित होता है। उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विश्व फेंके, सब जग में जनता अधिक मरे, द्वादश को सिखा होता कि कंठ को तेज मरे। ये मानव जीवन मिला है, एक अवसर और मौका मिला है, दोनों आंखों के मध्य भाग में यहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है। इस जीवात्मा के अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश है। जब बच्चा आता है इन 2 आंखों से दिखाई पड़ने वाली कोई वस्तु ले नहीं जाता है, और जब कोई भी जाता है तो इन 2 आंखों से दिखाई पड़ने वाली कोई वस्तु जाती नहीं। आप इन आंखों से दुनिया देख लीजिए, लेकिन कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं दिखाई पड़ेगा। इन कानों से आप कुछ भी सुन लीजिए दुनिया की आवाज को,
अगर कान सलामत है सब कुछ सुनाई पड़ेगा, लेकिन कोई आकाशवाणी, कोई वेदवाणी, कोई अनहद वाणी, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा। आप इन नाक से स्वर्ग और बैकुंठ की खुशबू नहीं ले सकते हैं, यहाँ की खुशबू और बदबू ले सकते हैं। ये जीवात्मा बैठी है जो आपके शरीर को चला रही है, और इसी को महात्माओं ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल साहस सुखराशि। चेतन जीवात्मा बैठी है, चलता फिरता ये शरीर है, हंसता बोलता ये शरीर है। जीवात्मा निकल गई, इस शरीर की कीमत खत्म हो गई। चाहे जितने बड़े खरबपति आप हो, चाहे जितनी बड़ी संपत्ति आपके पास हो, वह 4 ठोरी लकड़ियों में डाल दिया जाएगा। और ज्यादा उम्मीद रखोगे कि गंगा की रेती पर फूके जाए, तो आधा ही फूक करके सीधे नदी में डाल देते हैं, लकड़ी बचा करके रख लेते हैं, दूसरी लाश में डाल देते हैं। ये जाने रहो, कभी आप जा करके काशी में देख करके आइए, आप पीछे हुए कि सीधे डंडा लगा को उसी नदी में डाल देंगे। हमारे यहाँ एक सत्संगी इलाहाबाद में खत्म हुए थे भयंकर गर्मी में, तो स्वामी जी महाराज ने कहा यही संस्कार कर दो इनका। जब हम संस्कार करने वाली जगह पर गए, तो जिस लाश को जला रहे थे वही एक रजाई ओढ़े बैठा हुआ उसी में रोटी सेक के खा रहा था। बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। हाथ आधा जल के बगल में गिर गया था, बांस से उसी पर पटक रहा था, और हमारे चिता सजते सजते तमई प्रसाद को ऊपर रखते रखते बस उसी लाश को लगाया बांस और ढकेल दिया उसी के अंदर। स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया था कि पूरा जब तक जल नहीं जाएंगे आना मत। तो इस शरीर को जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, तन तरुअर के सबह पात बुर जाई है, या देही का गर्भ न कीजिए स्यार काग गिद्ध खाई है। 4 गति होती है, सबसे उत्तम गति इसको जलाना मानते हैं, या फिर इसको पानी में प्रवाहित करना मानते हैं कि हमने पानी के मांसाहारी जीवों को दान कर दिया, या पृथ्वी मैया को दान कर दो, तीसरी गति। और चौथी गति, महाभारत हुआ जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ, तो स्यार कुत्ते बिल्ली को एक मौका मिल गया। इतने बड़े नरसंहार में कौन किसको जलाएगा? जब युद्ध की विभीषिका पैदा होती है, तो इसी तरीके के दृश्य सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। हम तो आज आपके इस गुरुग्राम में इस उद्देश्य से आए हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेशों को पूज्य पंकज जी महाराज आज गाजीपुर जिले में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बाबा जी के आदेशानुसार लोग शाकाहारी प्रचार यात्रा निकाल रहे हैं। लोग हंसे या रोएं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, कहे गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। और यही गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, भक्त पंथ कृपान कह धारा, परत खगे सोई नहीं बारा। भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है कि सत्संग में बैठ करके हम उन अपने आवरणों को उतार दें, सच्चाई से हमारा संबंध करा दिया जाए, सच्चाई से हमारी मिलौनी करा दी जाए। और सत्संग का मतलब है जहां आपके और हमारे वास्तविक जीवन का परिचय करा दिया जाए। कथा कहानी और भागवत सुनना यह सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है पूरी भागवत सुनने के बाद भी राजा परीक्षित को वैराग्य नहीं पैदा हुआ, तो अब जरूरत उनको थी कि समय पूरा हो रहा था, तो अंत में उनको एक कहानी सुनाई भागवत कहने वाले ने कि राजन तुम्हारे अंदर अभी वैराग्य नहीं आया, मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लो। और कहानी यही सुनाया कि एक राजा जंगल में शिकार करने गए थे, भटक गए, सेना और सिपाहियों से अलग हो गए, भटकते भटकते रात का अंधेरा हो गया। दूर जंगल में एक चिराग जलता हुआ नजर आया, तो वहीं पर वो धीरे धीरे राजा परीक्षित चले गए। व्याध की एक कुटिया थी, जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी तमाम सारी, मांस की बदबू उसके कमरे से बहुत आ रही थी, जानवरों के निकाले चमड़े टंगे हुए थे। लेकिन करते क्या वो, जंगल में जाए जानवर मार के खा जाएंगे,
एक रात्रि का गुजारा मांगा उस कुटिया में बैठे हुए ब्याज से, कहा जाओ जाओ, मैं किसी को इस कुटिया में रहने की इजाजत नहीं देता हूं। राजन ने अपना परिचय दिया तो कहा आप राजा हैं या प्रजा हैं, लेकिन कुटिया के अंदर आपको शरण नहीं दूंगा। जो शरण मांगने आता है एक रात रहने के बाद वो यही का होने की कोशिश करता है। कहा नहीं नहीं, इस बदबू भरी कुटिया में मैं कहां रहूंगा, मैं सुबह ही छोड़ करके यहां से चला जाऊंगा। हमारे सिपाही, हमारी सेना हमसे बिछुड़ गई है, घोड़ा भी इस समय हमारा साथ नहीं दे रहा है, केवल एक रात के लिए। कहा वादा पक्का है राजन? कहले बिल्कुल वादा पक्का। रात को वहीं रुके, खाने के लिए परोसा मांस, लेकिन राजन खाना नहीं खाया। बैठे रहे रात भर, उस बदबू को झेलते रहे, झेलते झेलते झेलते। जब सवेरा हुआ ब्याज उठा, कहा राजन अब आप अपने राजमहल जाओ। राजा कहने लगे मैं सोच रहा हूं कुछ सिपाहियों को यही बुलवा लो और यही कुछ दिन रह जाऊं। कहा उसी तरीके से संसार है, ये उसी तरीके से संसार है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम बैठे हैं यहां पर जैसे प्लेटफार्म पर मुसाफिर बैठे रहते हैं, कब किसकी ट्रेन आएगी अपने अपने समय का इंतजार करते, जैसे ट्रेन आती है उसी में बैठ करके हम अपने सफर की तरफ चल देते हैं। हम किसी दूसरे का इंतजार नहीं करते हैं कि बैठा कि नहीं बैठा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। उसी तरीके से मानव जीवन की श्वास की पूंजी है। महात्मा कहते कभी छोड़ तू जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे, कोई किसी का साथ यहां नहीं निभाएगा। प्लेटफार्म पर मिले हुए मुसाफिरों की तरह हमारा आपका संबंध और संपर्क है। आसक्ति कुछ इस तरीके से पैदा हो गई कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, हम उसी की जड़ में आकर के फंस गए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अरे वो भी समय तो याद करो, आज के 300 400 साल 500 साल पीछे चले जाओ, जहां माताएं अपने 14 14 15 15 12 12 साल के बेटों के माथे पर ऐसे तिलक लगा देती थी और तलवार भेंट करती थी। वो भी एक त्याग का समय था। इस भारत में तमाम सारे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां माताओं ने तिलक लगा करके युद्ध भूमि में भेज दिया। उन्हें पता था कि ये बेटा लौट करके नहीं आए। धर्म और संस्कृति के इस तरीके से रक्षा की गई। महात्मा आते हैं अहिंसा का पाठ पढ़ा करके और सबके अंदर अध्यात्मवाद का समावेश करा करके। वो यही कहने के लिए आते हैं इस जीवन के रहते रहते आप अपनी आत्मा की कुछ व्यवस्था कर लो, ये आत्मा कहां जाएगी। इसलिए महात्मा बताते हैं कि रास्ता लो, भजन करो, निकल चलो कलिग्राम से। जैसे भौतिक शिक्षा इस मानव जीवन में, इस संसार में जीव को उपार्जन के लिए बहुत जरूरी होती है, वो शिक्षा केवल शरीर तक काम देती है। जब तक शरीर है तभी तक वो शिक्षा काम देगी। आध्यात्मिक शिक्षा तब तक आपका साथ देगी जब तक आप अपने अमर लोक नहीं पहुंच जाएंगे, अपने निज घर नहीं पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक वो शिक्षा होती है। और बस महात्मा यही कहते हैं कि इन दो आंखों से थोड़ा सा ऊपर उठ करके इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग में आओ, जहां माताएं बहनें टिकुली बिंदिया लगाती है, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, कि यहां तक पहुंचने की जरूरत और आवश्यकता है। आखिर मध्य पाखी चमके पाखिन मध्य तारा, वह बीचे दूरबीन लगाकर उतरो भोजल पारा। अजब अनार दो भिष्ट के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। गन्ने में जैसे चीनी और गुड़ होता है, सरसों में तेल होता है, जैसे दूध के अंदर घी होता है। हम चाहे जितनी इनकी पूजा करें, चाहे जितनी आरती उतारे, चाहे जितनी धूप बत्ती सुलगा दें, लेकिन दूध से घी निकलने वाला नहीं है। क्यों निकलेगा? नहीं निकल सकता है। हम चाहे जितनी आरती उतारे, पूजा पाठ करें, लेकिन गन्ने से कभी गुड़ और चीनी मिलने वाली नहीं है। हम सरसों की चाहे जितनी आरती उतारे, लेकिन उससे तेल निकलने वाला नहीं, उसकी क्रिया हमको अपनानी पड़ेगी। इसी तरीके से हमको अपनी आत्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए शब्द की डोरी पकड़ करके जीवात्मा उतारी गई थी, और वही शब्द की डोरी पकड़ करके जीवात्मा जाएगी। लाख कोष जो उपयोग बसे, दीजे सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार हुए, छिन आवे छिन जाए। गुरु महाराज जी एक दिन छोटे मन से कहने लगे, अरे बच्चा, ये बच्चियां रोटी बनाती है, चिमटे से ऐसे रोटी को पलट करके आंख बंद कर ले तो इतने कम समय में अपने घर जाकर के लौट सकती हैं, और रोटी फिर पलट देंगी, जलने नहीं पाएगा, इतने कम समय में तो अपने घर जा सकते हो। वो ये रास्ता है, और उसी रास्ते को गुरु महाराज ने दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंतराम कही आवत नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन संत बोध जीवात्माएं जब आई तो ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता बता दिया और कहा थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इतना सरल और आसान कर दिया। कोई कुंडली जागरण करता था, कोई योगिक क्रिया करता था, कोई पेड़ पर सिंगी ऋषि जैसे महात्मा उल्टे टंगे रहते थे, विश्वामित्र जैसे महात्मा नाक बंद करके साधना करते थे। तमाम क्रियाएं थी साधना करने की, लेकिन सब खत्म करके महात्माओं ने केवल एक ही रास्ता निकाला, सुरत शब्द योग मार्ग। ये सुरत बैठी है, शब्द से जोड़ दो। शब्द का मतलब मैं बोल रहा हूं, आप इसको लिख करके पढ़ सकते हैं। बड़ी छोटी क्लास में बताया जाता था कि वर्णात्मक शब्द है। कोई चीज, कोई वस्तु यहां बजाई जाए जिसको हम ना लिख सके ना पढ़ सके, वही ध्वनात्मक शब्द है। और इसी शब्द को महात्माओं ने कहा, पांचों नौबत बाती हो 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लगा काग, 24 घंटा नहत बाड़ी वेद बाड़ी इसी मनुष्य रूपी मंदिर में हो रही है। लेकिन हम कैसे पाएंगे, कैसे पहुंचेंगे? जब आप उस रास्ते को लोगे, नामदान को लोगे और नामदान लेकर के रियाज और अभ्यास करोगे। जैसे हम खेती करते हैं, यहाँ हम किसी फसल को करते हैं तो उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर यहाँ खेती ना की जाए, यहाँ पर हल ना चलाया जाए, यहाँ ट्रैक्टर और बैल से खेती ना की जाए, तो 2 साल 4 साल 5 साल में ये खेत बंजर हो जाएंगे। ये जमीन ना तो उपजाऊ रहेगी और ना ही इसमें आप जा सकते हैं। जब आप रोज इसमें हल चलाएंगे, खेती करेंगे, कुदार और फावड़े को चलाएंगे, खुरपा लेकर के उसकी घास को निकाल फेंकेंगे, समय पर पानी, समय पर खाद देंगे, उसी तरीके से महात्माओं ने कहा, ये मनुष्य रूपी मंदिर, इसमें बैठी जीवात्मा, अरे भाई इसका भी तो घर झाड़ू बहार लगाते रहो, इसमें तो झाड़ फूक करते रहो, इसकी भी तो सफाई करते रहो। इसको तुमने गंदा कर दिया। ऐसी जगह पर बैठी हुई है जहां पर आप जाने की तैयारी ही नहीं करते हो। तो नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की गंदगी, जैसे श्वास हम लोग लेते हैं, तमाम सारा ट्रैफिक चल रहा है, हमारे आपके जीवन की श्वास की पूंजी कम होती चली जा रही है। ये प्रदूषण जाके फेफड़े पर जब जाता है, खून को साफ करने वाली जो नसें और इंद्रियां हैं, जो आपका गुर्दा है, धीरे धीरे खान पान से इसमें वो अवरुद्ध होती चली जाती है नसें, और यही नसें बंद हो जाती हैं। फिल्टर करने की मशीन, फिल्टर करने की गति धीमी हो जाती है, और तभी कहते हैं कि नसें ब्लॉक हो गई है। चलो भैया लगाओ पंप, उसमें हवा भरो ताकि नसें खुले तो खून दौड़े। फिर तो तमाम तरीके का पंप किया जाता है। बहुत लोग जाते हैं मशीन पर लेट जाते हैं, उनका खून साफ किया जाता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार चले जाओ, 1000 2000 4000 रुपया दो, सफाई करके चले आओ। लेकिन जब वो भी क्रिया बंद हो जाती है तो सीधे ऊपर से वारंट आ जाता है, चलो भाई अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारा पिस्टन और नाजिल और जो भी तुम्हारी मशीनरी थी, तुम्हारा गैसकेट सब खराब हो चुका है, अब ये साथ नहीं दे रहा है। अब कोई दुनिया का मशीन रिपेयर करने वाला कोई ऐसा नहीं है एम्प्लॉय, कोई मिस्त्री नहीं है जो आपकी मशीन पर 2 हथौड़े मार करके डेंटिंग पेंटिंग करके आपकी मशीन को नया बना सके। खूब हम लोग, कोई ऑक्सीजन ले रहा, कोई ये ले रहा है, और अब तो कुछ लेना न देना, मगन रहना, सीधे डॉक्टर ऑक्सीजन लगा दिए, 2 दिन का बेड रेस्ट का पैसा इसे वसूल लेते हैं। डाल दिया ले जा करके, चढ़ो बेटा सूली पर, तुम 1,50,000 रुपया इसे ही वसूल लेंगे। हो अल्लाह, हंगामा करोगे। हमारे बगल में तिवारी जी रहते थे, जब हम बाहर निकल के आए तो दौड़ का ही पकड़े हमको, कह रहे अरे भैया हमारे बाप को 2 दिन तो ऐसे पैसा डाल के वसूल लिए, अस्पताल से छुट्टी नहीं दिए, कह लगे मर चुके हैं और सब छोड़ दीजिए। एक घटना में एमपी की बताता हूं, कह लगे भाई साहब चाचा की तबीयत बहुत खराब है, तो हमने कहा भाई उनको भर्ती को, कहने अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है। और जब आईसीयू में ले गए तो वो कुछ हिल डुल नहीं रहे थे, तो हमने कहा अब क्या हुआ, कहले अब थोड़ी थोड़ी सांस ले रहे हैं। तो हमने कहा अब भी उम्मीद बची है कि वापस आ जाएंगे, कहले आशा लगाए तो हम लोग यही बैठे हैं। तो हमने कहा ये जीवन सपोर्ट की जो मशीन लगी हुई है, तुम्हारे चाचा चाची के पास चले गए, अब यहां नहीं है, कहले ऐसा मत कहो, वही हमारे सहारा है। तो हमने कहा मैं बेसहारा नहीं लेता हूं, अभी रखे रहो,
लाख 2 लाख रुपया कर्जा लेकर के आप भरते रहो, हमारी तरफ से मत निकालना। लेकिन एक बार डॉक्टर से कहना कि 1 मिनट के लिए जरा टेस्ट तो करा दो। बस उसे टेस्ट करने में पता चला तो कल चले गए थे, पता चला कल 9-2-11 हो गए थे। पैसा कमाने की वो हविस। मेरे सामने एक सत्संगी था, बाराबंकी का सत्संगी हमारे साथ आया हुआ था मथुरा में। डॉक्टर वहां से उसको फोन कर रहा है कि आपके एक सत्संगी का एक्सीडेंट हो गया है, पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, ऐसा करो उसको फोन करके हमारे नर्सिंग होम में भेज दीजिए, तुम्हारा जो होगा कुछ दे देंगे। वो स्पीकर खोल सुनाया, कहा देखो क्या कह रहा है। बिजनेस बन गया, जीवन के संसाधन सब बिजनेस बन गए, पर उपकार वचन मन काया सब खत्म हो गया। दूसरों का उपकार करना, दूसरों को कुछ करना कराना सब खत्म। पैसे ने अपना इतना बड़ा स्थान आकर के बना लिया कि बेटा बाप को मार रहा है, पति पत्नी को मार रही है, पत्नी पति को मार रही है। हम कहां खड़े हो गए? आज पढ़ा लिखा समाज है। कहते हैं केरला जो है 99.9% शिक्षित है, और भारत भी मैं समझ रहा हूं कम से कम नहीं 80% तो सब शिक्षित हो ही गए। लेकिन शिक्षा का स्तर इतना निचले स्तर पर गिर गया कि जो उनके अंदर हम अच्छे संस्कार नहीं भर पाए। डॉक्टर बन के तो लूटो, मास्टर बन के तो लूटो, इंजीनियर बन के तो लूटो, और जो पढ़े लिखे नहीं उनको तो हम कह ही देते हैं ये गंवार हैं, कुछ जानते नहीं। वो गंवार लोग ठीक थे जिनके अंदर आपसी व्यवहार था, भाईचारा था। पढ़ लिख करके हम लोग ऐसे विकेंद्रीकरण में फंस गए कि 4 भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं और 4 बहुएं आ गई तो घर में 5 चूल्हे जल गए, माँ बाप का अलग जल गया, इनके 4 अलग जल गए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं उनके रिश्तेदार इसी सत्संग में बैठे हैं, इसी सत्संग में। और मंडाली की घटना है, 3 बेटे तीनों बढ़िया शिक्षित और 3 बहुएं तीनों शिक्षित, 6 नौकरियां, 6 लाख रुपया महीने की आमदनी। लेकिन संडे के दिन अगर दोबारा बहू से चाय मांग ले तो खींच कर लपड़ मारती है ऐसी। आप कहां खड़े हैं? किस समाज की सभ्यता के शिष्टाचार की बात करते हैं? रे मूढ़ मौत आ रही है, वो समय आने जा रहा है, वो घर पर तुम्हारे दस्तक दे रहा है। भजन करो, निकल चलो कलग्राम से, आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आप क्या समझ रहे हैं? हम यहां खड़े हैं, किसी की गाड़ी किसी में छू गई, लेके लाठी डंडा भाला, सड़कों पर नृत्य होते हैं। आमदनी पैसे की ऐसी हमको ले जा करके कहां खड़ा कर दिया। इसलिए बैठे हुए सभी लोगों से हमारी प्रार्थना और विनती है, समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय हाथ से निकल जाएगा तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए खूब पैसा कमाओ, खूब कोठी बंगला बनवाओ, खूब अच्छे अच्छे मकान बनवाओ, कोई मनाही नहीं है। मेहनत मशक्कत ईमानदारी से काम करो, आए गए अतिथि का सेवा सत्कार करो। अरे इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ। अगर तुमने इनको नहीं पढ़ाया तो आगे शिक्षित लोगों को ही बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी मिलेगी, अशिक्षित लोगों को नहीं मिल पाएगी। अरे देखो ऐसा दुर्भाग्य भारत का, 95 नंबर पाने वाला डॉक्टर नहीं बनेगा, 60 और 70 नंबर पाने वाला डॉक्टर बनेगा। ऑपरेशन करते समय कैंची और तौलिया पेट में सिल देगा। हम यहां खड़े हैं। हमने सुना था जापान या चाइना में लड़कों ने एक आंदोलन किया कि हमको ऐसी कठिन शिक्षा नहीं चाहिए, इतनी कठिन शिक्षा हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। सीधे वहां के शासन ने गोली चलवा दिया, लेकिन अपनी उस शिक्षा को कायम रखा। वो शिक्षा दिया और उसी शिक्षा पर आज विश्व के अंदर उचले स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहा है। आज सहूलियत के हिसाब से शिक्षा लीजिए, सहूलियत के हिसाब से पढ़ाई पढ़िए, सहूलियत के हिसाब से आप हर चीज में योगदान है। हर चीज में क्या हो रहा है ये तो आप सब लोग समझते हो। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ यही कहने आए हैं, मथुरा वो नगरी जहां बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने 116 साल के जीवन में से लगभग 55-56 साल वहीं पर गुजारे हैं। बाबा जी की जन्मभूमि ग्राम चितौरा, भरथना तहसील, जिला इटावा,
और जहां किरण भगवान पैदा हुए थे वहीं पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कर्म भूमि, और वहीं से विश्व के लगभग 27 मुल्कों में बाबा जी ने लोगों को नामदान दिया। बाबा जी कभी विदेश नहीं गए। मलेशिया एक बार सन 72-73 में गए थे, उसके बाद कभी विदेश नहीं गए। वहां के लोगों ने आकर के नामदान लिया और भारत के गांव मोहल्ला पूर्वा पूर्वी नगरा और नगरे में माताओं बहनों के यहां बाबा जी स्वयं जाकर के और लोगों को अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाते रहे। पहले संत महात्मा नामदान तब देते थे जब परीक्षा लेते थे। परीक्षा में जो खरा उतर गया उसी को नामदान मिलता था। पहले घर के अंदर कमी कर दी जाती थी तब नामदान दिया जाता था। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर आए जहां पर बाबा जी ने तुम्हारी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करके कहा कि बच्चा समय निकाल करके, अगर तुम्हारे पास समय नहीं तो भोजन करके जब चारपाई पर सोने जाते हो उस समय बैठ करके भगवान का भजन कर लेना। और कहा तुम्हारे समय में इतना भी समय अगर नहीं मिलता है तो तुम टट्टी करने जब जाते हो तो उसमें बैठ करके भगवान का भजन कर लेना। और तुम्हें उस समय भी अगर समय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी लेकर डूब करके मर जाना, पशु में और तुम में कोई अंतर नहीं है। फिर इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना और निवेदन, यही आग्रह करने के उद्देश्य से आज पूरे हिंदुस्तान की धरती पर शाकाहार प्रचार यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागरण करके यही बताया जा रहा है कि धर्म जल्दी स्लो अवधार, जमाना बदलेगा, टैक्स अभी भी और लगेगा। धर्म जल्दी से लो अवधार, अभी टैक्स देखा नहीं है। बाबा जी पहले कहा करते थे कि बच्चा आगे समय में चुंगियां खत्म हो जाएंगे लेकिन तुम्हारे कदम कदम पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो लोग गणित समझ ही नहीं पाते थे कि ये कैसे होगा, चुंगियां कैसे खत्म हो जाएंगी। और धीरे धीरे चुंगियां खत्म हो गई। सौभाग्य देखिए, हम भी जहां रहते हैं वहीं से जब जमुना क्रॉस करने के लिए हम आते वहां भी चुंगी थी, बैरियर लगा था, बिना चुंगी दिए कोई आने नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे उन चुंगियों ने अपना स्थान खत्म किया। उन चुंगियों की जगह पर 10 टोल टैक्स लग गए। और ऐसे टोल टैक्स, पहले तो पैसा लिया जाता था, अब तो पैसा लिया नहीं जाता है। अब पहले जैसे आदमी की पहले क्या की जाती थी, गर्दन काट दी जाती थी, सुपनका के नाक कान काट लिए गए। ऐसे तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। काहे को कष्ट उठाते हो, जेब में हाथ डालो, खुला हो ना हो, सिक्का पकड़ाओ, तुम 500 की नोट पकड़ा दिया, पीछे वाला टी टी चला हटा, सब खत्म। अब यहां तभी जा सकते हो जब तुम फास्ट बन जाओगे, फास्ट बन जाओगे, लो और निकलो आगे। तो अभी महंगाई नहीं देखी, बाबा जी ने कहा बच्चा महंगाई आएगी। फिर चंडी एक देवता है, मसाल लेकर के निकल पड़ी है और पूरे विश्व का धन और अन्न खत्म करेगी, फिर किसी के सिर पर बैठ जाएगी। बाबा जी ने कहा अब वो युद्ध नहीं होगा कि कोई अवतारी शक्ति आएगी ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। है कुछ आसार ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन खूब पर्चे बंटवाए, समझो न समझो जाने भाग्य तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी ने एलानिया तरीके से सन 60, सन 70, सन 80 के समय की भविष्यवाणी कि जो मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा, जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना पड़ेगा, हो करके लाचार तुम लोगे नाम हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। सेवा अहिंसा हमारी है नीति, जीवों से प्रेम यही है सत्य नीति, मानव धर्म का होगा पसारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी ने कहा वक्त का अमूल चूक परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन होगा, बाबा जी ने कहा 20 करोड़ की आबादी ऐसे जमीन में घुस जाएगी। पति को नहीं पता चलेगा पत्नी कहां गई, पत्नी को पता नहीं चलेगा पति कहां गया है। वो वक्त और समय आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मंच से बैठ करके स्वामी जी महाराज जिस चौपाई का अर्थ बताते थे वो भी विख्यात थी खूब। पंडित जी पढ़ा करते थे, कपट भक्त कुछ काम ना आवे, कच्ची सच्ची तू कर भक्ति। और उसी में एक चौपाई और कहते थे
काल ने खींची ऐसी लीकें, मन को सबके धर धर खींचे, है गुरु बहन और गुरु भाई निस दिन उनमें होत लड़ाई। बाबा जी ने कहा अभी हिंदू हिंदू का लड़ना देखा कहां, अभी मुसलमान मुसलमान का लड़ना देखा कहां, अभी सिख सिख का लड़ना देखा कहां। बाबा जी ने कहा वो युद्ध हो जाएगा, विश्व के अंदर लोग मुट्ठी भर बचेंगे। कई देशों का नक्शे से नाम खत्म हो जाएगा। श्याम मलाया वर्मा पाकिस्तान बांग्लादेश स्वेच्छा से टूट करके अखंड भारत का निर्माण होगा। लेकिन बाबा जी ने कहा तब तक तुमको शाकाहार का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर शाकाहारी नहीं बने तो बहुत ही खराब समय आ जाएगा। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे जानवरों के बच्चे, अरे कुछ उन पर रहम करो, कुछ उन पर दया करो। मुझको एक छोटी सी कहानी याद आ गई। राजस्थान में एक जानवर का व्यापारी था। उधर घोड़े और ऊंट होते हैं, तो ऐसे बाजार में जाता था जहां उसके ऊंट बिक जाए, और दूसरे दिन ऐसे बाजार में जाता था जहां घोड़े बिक जाए। तो एक दिन रात को सो रहा था, उठा रात को पेशाब करने के लिए, तो देखा हमारे कुत्ते के सामने एक बिलैया बैठी हुई है। तो उस आदमी की एक विशेषता थी कि उस जानवरों की भाषा समझता था, कौन जानवर क्या बोल रहा है। तो बिल्ली कुत्ते से बोल रही थी, ए कुत्ते, जो ये भोजन तुमको कल सुबह मिलेगा हमको दे देना। तो कुत्ते ने कहा क्यों दे दूंगा। कहा तेरे मालिक का एक ऊंट मरने वाला है, बहुत भोजन मिलेगा, इसलिए हमको दे देना। तो मालिक ने सुना, उसको घबराहट पैदा हो गई कि कहां छोटी सी आमदनी में घर का गुजारा चलता, ऊंट मर गया तब क्या करूंगा। सवेरे की बाजार में उठा और नाश्ता न पानी सीधे ले जाकर के सब ऊंटों को बेच दिया। कुछ दिन बीते होंगे, तब तक फिर रात को उठा तो देखा वो बिलैया फिर कुत्ते के सामने बैठी, कह रही है कुत्ते कल का भोजन हमें दे देना। क्यों तेरे को दे दूंगा। अरे तेरे मालिक का एक घोड़ा मरने वाला है। मालिक फिर कान खड़े हुए भगा, ले जाकर के बाजार में घोड़े बेच दिए। अब कहा कुछ दिन बिजनेस व्यापार नहीं करूंगा, नहीं घाटा लग जाएगा। महीना भर बीता होगा कि देखा बिलैया फिरा के सामने बैठी है। कहा अब हमारे पास है ही क्या, ये जो कहना हो कहने दो इसको। जब वो उधर जाने लगा तो बिलैया कहती है कुत्ते कल सुबह की रोटी हमको दे देना। कहा क्यों तेरे को दे दूंगा। अरे कल तेरे घरवाले की घरवाली मरने वाली है। कहा तेरे मालिक की घरवाली मरने वाली है, अब उसको कहां बेचा है बेचारा। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों हटो मर्दानगी करना। तो अपना काम कर लो, अपना काम करते रहो, और इसी में समय निकाल करके शाकाहार का प्रचार। शाकाहारी का मतलब है जैसे हमारे बच्चे को चोट लगती है अपनी तोतली भाषा में हमको समझाने बताने का प्रयास करते हैं, बचपन में बड़े हो गए हम उनकी भाषा समझने लगते हैं, ऐसे ही जानवरों की भाषा होती है। हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। हमारे काटो तो हमारे दर्द और तकलीफ होगा, पीड़ा होगी, हम तुरंत भागेंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को तलाश करेंगे, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएंगे। वहां पैर टूट गया है तो उस तरीके का इलाज, हाथ कट गया उस तरीके का इलाज। उसी तरीके से जानवर जब छुरी के नीचे आता है, वो रोता चीखता और चिल्लाता है, आंखों से आंसू बहते हैं, अपनी भाषा में वो कहता है, लेकिन भाषा न समझ पाने के कारण हम उसके गर्दन को काट देते हैं और उन पर से चमड़ा हटा करके कसाई मांस में बाजार में मांस को रख देता है। लोग जुबान के स्वाद में उसको खरीद करके लेकर के खाते हैं। जरा सोचो, महात्माओं ने, वैज्ञानिकों ने क्या कहा है। वैज्ञानिकों ने कहा मनुष्य से 7 गुना बड़ी उसकी आंत होती है, शरीर से 7 गुना बड़ी आंत होती है। जानवर की उसके शरीर से 3 गुना बड़ी आंत होती है। यानी जानवर के शरीर से जो मांस खाते हैं केवल 3 गुना बड़ी, और जो शाकाहारी होते हैं उनसे 7 गुना बड़ी आंत। यानी बड़ी आंत में खाना देर में पचता है, जल्दी पच के निकल जाता है, और ये मांस देर में पकता है। तो छोटी आंत से जल्दी निकलने का तरीका है। मांस खाने का उन्हीं लोगों को अधिकार दिया गया है जो जुबान से चाट कर पानी पीते हैं। आंखें पैदा होने पर बंद रहती हैं, कई दिन बाद खुलती हैं। जो नाखून नुकीले और शरीर से निकल करके बड़े हो जाते हैं, शिकार को पकड़ने योग्य होते हैं,
दांत नुकीले और बड़े होते हैं, जुबान से चाट कर पानी पीते हैं, उनको मांस खाने का प्रकृति की तरफ से पूरा अधिकार है। जुबान से खींच कर पानी पीते हैं, जो शरीर से 7 गुना बड़ी आंत होती है, दांत चौड़े, नाखून चौड़े होते हैं, शिकार करने योग्य नहीं होते, उनको मांस खाने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जब जानवर का मांस खाया जाता है तो जानवर के यहां ना कोई माँ है, ना कोई बहन, ना कोई बेटी, ना कोई पत्नी, ना कोई पति, सबके साथ परिवार बना लेते हैं। और इंसान जब उन्हीं के मांस को खाएगा तो आपके अंदर एक मशीन फिट परमात्मा ने कर दी है, हर जानवर के और आदमी के अंदर है। उस आए हुए भोजन का वो उर्वरा शक्ति को खींचती है और उसकी खाद को निकाल दिया जाता है। उसी उर्वरा शक्ति से खून, मांस, मज्जा, हड्डी बनता है। जब जानवर का मांस इंसान खाएगा और जानवर का खून धमनियों में दौड़ेगा तो जानवर का कोई रिश्ता, ना बहन, ना बेटी, ना पति, ना पत्नी, ना कोई भाई। उसी तरीके से जब जानवर का मांस इंसान खाएगा तो आज हम चिल्लाते हैं कि हमारी बहन बेटी के साथ, कोई चिल्लाता है फलानी के साथ। आज अखबार छपते हैं तो जरूर एक फ्रंट पर खबर होगी कि नशे की हालत में या बिना नशा पिए हुए। अरे भाई, ताकत कोई मांस से थोड़ी आती है। कहते हैं अंडा हम शाकाहारी खा रहे हैं, अंडा मासिक धर्म जब होता है उसे गर्भ से वो पैदा होता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री गुरुग्राम में लगी है, कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी अंडा नहीं बनाती है, सामने खेती होती है, यहाँ कोई अंडा नहीं पैदा होता है। ये गर्भ से ही अंडा पैदा होता है। गंदे खून की पैदाइश उस अंडे में भरी और घोट करके पिला दिया गया। आप कहते हो विकार पैदा होती। इसलिए मत पियो शराब, खराब बड़ी दोनों जग नासनहारी है। और किसी मत वाले पर रंग जमाते हो तो उसका उड़ जाता काया थर्राती। चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, किसी धर्म ग्रंथ में खाने के लिए नहीं लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप जैसी अवतारी शक्ति समझ लो उनको। और कोई मांस नहीं खाते थे, जिन्होंने अकबर के सेनापति को बीच से घोड़े समेत फाड़ दिया था। इतनी बड़ी ताकत। और जब वो जंगल में गए, जंगल में रहने लगे, जंगल में अपने बेटे अमर सिंह के लिए रोटी, बेटी के लिए रोटी बनाई और रोटी बना करके खाने के लिए देने लगे तो वही घास की रोटी बिलाव लेके भाग गया। अगर मांसाहारी होते तो मार करके उसको भी खा जाते। ताकत उनके अंदर कितनी थी, उनकी कितनी गाथाएं लिखी हुई। समझो, ये मानव शरीर में विकार पैदा होता है, इससे मांस खाने से कोई ताकत नहीं आती है। मत सताओ उस गरीब को, उस गरीब का बाप सुनेगा, तुम्हें जड़ों से खोदेगा और दंड देगा। जा रक्त लागे कापड़ा, जामा हुए पलित, और ते रक्त पीवे मानुसा तो क्यों निर्मल चित। सिखों की किताब में साफ लिखा है, हदीस में साफ लिखा हुआ है, शराब का एक भी कतरा अगर जिस्म पर गिर जाए तो उसको जला काट के निकाल दो, वरना खुदा से जुदा गुनहगार काफिर तुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। इनके कुरान में साफ लिखा हुआ है। ये खजूर खाते हो, जो डिब्बे में पैक करके काले खजूर आते हैं, सब बाहर पैदा होता है, बाहर से पैकिंग होकर के आती है। वही कुरान में लिखा हुआ है कि जीवों की हत्या मत कर, रूह पर रहम कर, खुदा तेरी रूह पर रहम करेगा। अगर तू रूह पर रहम नहीं करेगा, खुदा तुझे जन्नत नसीब नहीं होने देगा। तेरे लिए हमने नाना प्रकार के अनाज और तेरे लिए हमने खजूर जैसे फल पैदा किए, इनको खा और अपना पेट भर। किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, लेकिन जुबान की स्वाद में दुनिया में एडवांस हो गए। अब पैसा खूब ज्यादा मिल गया तो करें क्या। अब हम तो चल रही है सिगार 5,000 रुपए की, चल रहा है ब्राउन शुगर, चल रहा है इसमें छोटी सी पुड़िया और मिल रही है 100, 200, 500 रुपए की। तो नशा वाला थोड़ी चाहेगा कि हमारा नशा बंद हो जाए, हमारा बिजनेस से चौपट हो जाएगा, तो अपना तरीका आजमाएगा। स्कूलों में ले जाकर के बच्चों के अंदर लत लगाएगा। जो पीते हैं उनसे कहेगा कि तुम 1 ग्राहक, 2 ग्राहक, 5 ग्राहक दे दो तो तुम्हारे लिए पुड़िया फ्री ला करके हम दे दिया करेंगे। तो वो अपनी कमेटी बनाता है, जैसे ताश खेलने वाला। अब बैठ जाएगा, पेड़ की छाया में फेंटना शुरू करेगा, अरे आजा आजा भाई, अरे नहीं हमें ताश खेलना। अरे तुझे नहीं आता, इक्का पकड़, अभी बता दे रहा हूं, तुम आप बैठ तो सही, फट से बताता हूं। बचपन में होली जब गांव में हुआ करती थी तो उसमें क्या होता था, पान, बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, ये सब दिया जाता था। आओ भगत इसी की होती थी। गुझिया है, कुछ मीठा, कुछ खट्टा दिया गया
और उसके बाद वही ट्रे आगे कर दी जाती थी। तो एक बार हम भी एक बीड़ी निकाले और बीड़ी निकाल करके ओट में गए। हमने कहा आज इसमें दम लगा कर जरा देखता हूं कितना बड़ा दम इसके अंदर है, किस लिए पीते हैं लोग। तो यह हमारा सौभाग्य, यही समझो कि उतने समय हमारे यहाँ एक हरद्वारी करके दूध दुहाने वाला एक दुधिया था, गांव आता था। वो होली मिलने आ गया, और होली मिलने आ गया तो उसने हमको माचिस जलाते, मुंह में बीड़ी लगी हुई माचिस जलाते देखा। तो कहा ठीक है अभी चलते हैं, मास्टर साहब से कहते हैं। बस हमारी हवा वही निकल गई, क्योंकि पिताजी हमारे मारते बहुत थे, बिना भाव के, कोई मोल तोल नहीं करते थे वो, और बिना भाव के वो मारते थे, बांस की हरी छड़ी से मारते थे। तो भाई हवा निकल गई, मैं उसके हाथ जोड़ने लगा कि नहीं नहीं घर में मत बताना। और गुरु महाराज की वो दया जो मैं यहां खड़ा हो गया आके आज आपके बीच में। लेकिन दुर्भाग्य हमारा देखिए कि हमारे छोटे भाई गांजा पीने लगे, मिल गई गंजेड़ियों की मंडली। अब वो कहें कि देखे कौन दम लगाता है कि बुझी हुई चिलम को जलाता है, तो चिलम जलाने के चक्कर में चिलमचियों के साथ पड़ गए। अब गांजा पीने के बाद घर में बीड़ी पीने लगे। तो हमारे पिताजी जब मना करें, कहें तुम एक बार मना करोगे तो 5 बीड़ी अगर दिन भर में पीता हूं तो 6 पिया करूंगा। कहें गांजा बंद कर दो, कहें तुम एक बार मना करोगे तो मैं 2 बार पीने जाऊंगा। अब गंजेड़ियों की पूरी मंडली थी, हमसे कहने लगे। तो हमने कहा जब वो ये कह रहे हैं तो आप कहना बंद कर दो, जब बंद कर दोगे कोई सुधार हो। लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किए इलाहाबाद प्रयागराज में संगम पर, और वहां गुरु महाराज ने कहा तुम लोग स्नान करो, मैं देखूंगा, लेकिन इसे गंगा मैया में डुबकी लगाओ, संकल्प लो कि आज से मैं बुरे कर्म छोड़ दूंगा। संकल्प लो, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो खाते पीते हो छोड़ दूंगा। अगर इसी में गंगा मैया उठ करके खड़ी हो जाए और कह दें कि भाई अगली बार अगर स्नान करने आए मेरे यहां पाप धोने के बाद तो डूबे के मार डालूंगे, तो बताओ कितने लोग आओगे स्नान करने। उसी में संकल्प लिया हमारे भाई ने। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उनको कैंसर हो गया। 8 साल तक वो तो झेले झेले, आर्थिक रूप से हम लोग भी झेलते रहे, परिवार झेलता रहा, और 8 साल बाद उनकी कैंसर से मौत हो गई। तो हम बैठे हुए समाज और जनता, जो यहां नवयुवक साथी या नवयुवक लड़के आए हैं, हम सबसे पहले माताओं और बहनों से कहना चाहेंगे, हमारे एक बहुत नजदीकी, व्यवहार में भी नजदीकी और संगत में बिल्कुल त्यागी उनको कह लीजिए, और साधना में अग्रणी, सेवा देने में अग्रणी, लेकिन बैठ जब खाना खाने लगे तो कहने लगे बड़े गंभीर होकर के कि आज मुझको बड़ी ग्लानि महसूस होती है कि जीवन में हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आगे बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन आज बच्चा हमारे से ही पूछता है कि इतनी गाय पाली हुई आश्रम में इनका भोजन कैसे चलता है। हमारा बच्चा हमसे प्रश्न कर रहा है। तो इसलिए हम बुढ़ा बुढ़िया तो उठ के चले आते हैं, अपने बच्चों को सत्संग में लाने की कोशिश नहीं करते। अरे मथुरा वो दरबार है जहां लोग पढ़ करके IAS IPS बने हैं। मथुरा की मिट्टी को उठा करके, झाड़ू लगा करके, वहां की सेवा कर करके, जगदम्बा प्रसाद एक त्रिपाठी थे जो उधर पढ़ाते थे बनारस की तरफ, BHU में भी कुछ दिन शायद पढ़ाए हैं। जब वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में पहुंचते थे तो दूसरी क्लास के लड़के अपनी क्लास छोड़ करके उनकी क्लास में इंग्लिश की स्पीच सुनने के लिए खड़े होते थे। लेकिन कभी भी इतने बड़े प्रोफेसर होने के बाद दिल्ली में आकर के 15 दिन हमारे घर पर लगभग रुके थे। अपने द्वारा लिखी गई यहाँ की बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को वो पढ़ने के लिए आते, समीक्षा करने, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। वो आदमी को कभी हमने कुर्सी पर बैठे नहीं देखा। झाड़ू लगाते और मिट्टी को उठाते हुए हमेशा हाथ में झाड़ू रहते थे और झाड़ू लगाते रहते थे। वो दरबार गुरुओं का होता है जहां पर इन सेवाओं को करके हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज और बैरिस्टर बन जाते हैं। जिनके दिलो दिमाग में है कि पढ़ने का समय है, बच्चों को हम पढ़ा लें, ये निश्चित जान लो आने वाले समय में अगर बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल गए तो कोई काम तुम कर नहीं सकते हो, फिर उनको सुधार नहीं सकते हो, आप उनको सही दिशा नहीं दे सकते हो, फिर तुम्हारे धन पर भी उनकी निगाहें जम जाएंगी। और अगर कमजोरी स्थिति में आप कहीं गांव में रह रहे हो तो तुम्हारे घर से वो बैराग ले लेंगे कि तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे साथ घर में मिलजुल के नहीं रह सकते। हमारा अपना स्टेटस है,
सिगार पीने का, बियर पीने का, शराब पीने का। हम जाते हैं वार में, हम जाते हैं वहां तमाम सारे और बने होते हैं उनमें जाते हैं। हमारा स्टेटस ये है, हम बगल में लकड़ी दबा करके निकलते हैं, बाकी आगे आप समझ लो। ये क्रियाओं में फंस जाएंगे बच्चे, उस दिन माथा ठोक करके रह जाओगे। इसलिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालो, परिवार में मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के काम आओ, भाई से कंधा मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके चलो। ये वो समय आगे आने जा रहा है, रोटी के लिए ऐसे दामन फैल जाएंगे, चाहे जितने बड़े हो। हमने सूरत का वो भूकंप का दृश्य देखा था, जहां अरबपति बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इनके यहां लगे हुए थे। जब भूकंप आया उसके बाद जब वो लोग रैन बसेरों में, डेरों में चले गए, तब हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से गिराए हुए डबल रोटी के पैकेट पर कैसे गरीब टूटता है और कैसे अमीर टूटता है। भूख एक जैसी होती है, भूख अलग अलग नहीं होती है। सुंदर काया हो उसको भी भूख वैसी लगती है, कुरूप काया हो उसको भी भूख वैसी ही लगती है। जब देश दुनिया के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, तमाम सारे लोग पैसा दे करके, तमाम सारे यूट्यूब और देखिए टीवी पर क्या क्या चल रहा है, क्या स्थिति बनने जा रही है, हम किस देश में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं। इसलिए महात्मा निकले हुए हैं। पूज्य पंकज जी महाराज किस लिए मेहनत कर रहे हैं? अरे रास्ता ले लो, कुछ भजन कर लो, कुछ अपने को सुधार लो, बच्चों में अच्छे संस्कार डाल लो, और जब बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे तो तब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। संस्कारहीन शिक्षा देश को किस दिशा में ले जा रही है, आप लोग खुद सोच सकते हैं। जहां पहले देश के लिए लोग संस्कृति के लिए शहीद हो जाते थे, जिस देश में हम रहते हैं वहां 13-13 हजार रानियां अपने चरित्र को बचाने के लिए मुसलमानों से जौहर कर लिया करती थी। हम उस देश के हैं, हम उस समाज के हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना और निवेदन है, आज हमारे बीच में क्या आ गया, कोर्ट तक कोई आपको निर्णय नहीं देगा। 18 साल के ऊपर लड़की हुई, आपके साथ किसी का हाथ पकड़ के चल देगी तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ कर पाओ। और आपके घर में लड़का अगर किसी लड़की को ला करके बैठ गया तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है, पुलिस वाले ले जाकर मुर्गा बना 4 डंडे लगाएंगे, दुरुस्त हो जाओगे, शकल नहीं दिखा पाओगे समाज। इसलिए इनके अंदर अच्छे संस्कार डालने का प्रयास करो, कोशिश करो। आज माँ बाप पर लड़के नहीं बनते हैं, आज लड़के समाज पर बनते चले जा रहे हैं। हमारा स्टेटस क्या है, झोली में कुछ ना हो लेकिन बढ़िया टाई और सूट लगा करके घूमते रहो। यहीं सकरपुर रेलवे स्टैंड पर मैं बस में चढ़ने के लिए खड़ा था, तो एक टाई वाई लगा करके आकर के हमारे पास खड़ा हो गया, कहा साहब 50 रुपए दे दीजिए, हमारी पर्स कट गई। तो हमने कहा कहाँ जाना है? कहा इसी बस में जाना है हमको। हमने कहा बैठो, हम भी चल रहे हैं, टिकट नहीं नहीं आप 50 रुपये हमें दे दीजिए। तो हम दूसरे दिन भी गए, जब दूसरे दिन गए तो बस स्टैंड के उस तरफ वही आदमी 50 रुपये मांग रहा है। दिन भर में 4 से 10 लोग तो मिले जाएंगे, एरिया छोड़ देते, कुछ दिन यहां मांगे उसके बाद वहां चले गए। कहां खड़े हो आप? एक कहावत है बुजुर्गों की, आने वाले का कपड़ा, शकल, सूरत और कद काठी देखी जाती है, लेकिन जब वही व्यक्ति उठ करके जाता है तो उसका आचरण और उसका व्यवहार देखा जाता है, उसका क्या आचरण है, क्या व्यवहार है। इसलिए सभी लोगों से हमारी प्रार्थना और निवेदन है, घर के अंदर निरंकुश रखो, घर एक बढ़िया अच्छी तरीके से चलाओ। भाई हो, बहन हो, आप घर के गार्जियन हैं, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालो। कोशिश ये करो कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें। संयुक्त परिवार की बहुत बड़ी, हमने देखा है मां रोटी नहीं खाती है लेकिन बच्चों को पहले खिलाती है। भारत का वो इतिहास हमें अच्छी तरीके से याद है। हम भारत की उस भूमि पर रहते हैं जहां सुदामा रहते थे। 2 दिन बच्चों के मुंह में निवाला नहीं गया था, लेकिन कभी वो अपना दुखड़ा रोने के लिए कृष्ण भगवान के पास नहीं गए। यही हमेशा सुदामा ने कहा, हो सकता है हमारा भाग्य ही हो या हमारी परीक्षा हो। अनायास एक दिन पत्नी ने कह दिया, सुना तुम्हारी मित्रता कृष्ण से है? क्योंकि जाते समय फूस की झोपड़ी में बैठी हुई उनकी पत्नी से एक चलते हुए व्यक्ति ने कह दिया कि तुम इतनी दरिद्रता में अपना जीवन जी रहे हो,
तुम्हारे पति सुदामा के मित्र तो केवल भगवान है, त्रिलोकी नाथ हैं। पत्नी ने कभी शिकवा शिकायत को नहीं किया, लेकिन इंतजार करती रही। अचानक एक दिन उसके मुंह से ऐसे निकल गया। सुदामा ने कहा, अरे भाई, हमारे घर में है क्या जहां 2 दिन से निवाले बच्चे तक को नहीं मिले। माँ का आंचल कभी बच्चों के लिए खाली नहीं होता है, लेकिन भगवान, हम भूखे, हमारे बच्चे भूखे हैं। गुरु के दरबार में, राजा के दरबार में और बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। वही सुदामा की पत्नी अपना देखिए किस तरीके से मान मर्यादा को बचा के रखती थी। फिर भी राजा को के घर भेजने के लिए अपने पति को पड़ोस से चावल मांगने गई, तो पड़ोसन ने देखा सुदामा की पत्नी कभी वापस नहीं कर पाएगी, ऐसे मुट्ठी भर उठा करके किनकी दे दिया। उसी किनकी में सुदामा का क्या चरित्र बदला, उस विषय पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम वहां पर जरूर बैठे हैं जिस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने पूरे राजपाट को त्याग दिया था। गुरु के एक इशारे पर स्वप्न में देखे गए उस स्वप्न को उन्होंने साकार कर दिया कि हम सोते समय अपनी चाबी को हमने दे दिया है विश्वामित्र को, और वही विश्वामित्र बैठी हुई सभा के बीच में आकर के हाथ फैला करके राजा हरिश्चंद्र से चाबी मांग लिया। कहा, गुरु दक्षिणा कब दोगे? दान तो आपने राजपाट दे दिया है, इसके गुरुदक्षिणा कब दोगे? राजा हरिश्चंद्र ने अपने खजांची से कहा, जाओ 400 स्वर्ण मुद्राएं ला करके विश्वामित्र जी को दे दीजिए। कहा, कैसा खजाना, कैसा राजपाट, कैसे खजांची, सिंहासन से नीचे उतरो। बिना सोचे समझे राजा हरिश्चंद्र सिंहासन से नीचे उतर गए और जाकर के विश्वामित्र बैठ करके बोले, 400 स्वर्ण मुद्राएं हमारी दान के रूप, दक्षिणा के रूप में आप दीजिए। अब उनके सामने अदृश्य सारा राजपाट खत्म, नौकर चाकर खत्म, सारा अधिकार खत्म। विश्वामित्र ने कहा, अपनी पत्नी और बेटे को बेच दो, जाओ बनारस की धरती पर जहां आदमी बिकते हैं। और वही राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके और उस बाजार में ले जाकर के खड़े हो गए कि कोई है राजा हरिश्चंद्र का खरीदार। वो धर्म और संस्कृति को किस तरीके से बचाया था, ये आप नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर इतने मौके मिलने के बाद भी हम अपनी आत्मा के लिए भजन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा इस कलयुग में ऐसे विषम परिस्थिति में हमारा आपका ये दुर्भाग्य होगा। इसलिए अपने अंतिम संदेश में इतना मैं कहना चाहूंगा, देखिए, आप सब लोग सुमिरन, ध्यान, भजन ज्यादा से ज्यादा लोग करिए। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिसने कोई मुहूर्त देख करके नहीं बताया था। कहा था, बच्चा जब समय तुम्हें मिले उस समय निकाल के 1 मिनट करोगे 1 मिनट, 10 मिनट करोगे 10 मिनट, 1 घंटा करोगे 1 घंटे की मजदूरी मिलेगी। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? और इन्हीं कर्म कर्जों की माफी कराने के लिए गुरु महाराज ने कहा था, ये मेरी प्यारी गाय है, तुम इनकी सेवा नहीं करोगे, नहीं दोगे तो इनको मैं बेचने वाला नहीं हूं। अगर छोड़ दिया, बेच दिया तो काल की इस दुनिया में कसाई इनकी गर्दन काट देंगे और सब पर दोष लगेगा। हमें चाहे भीख मांगना पड़े, मैं छोड़ने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा था मेरे शाकाहार के संदेश को, इसलिए आज संगत बैठी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग मिलजुल करके रास्ता उसमें से मत निकालिए। एक तरीका है कि हर महीने के अंतिम संडे, मान लो कोई परिस्थिति बन गई तो हम लोग नहीं जा पाते, तो उसके एक पहले संडे लोग मथुरा आश्रम पर सेवा करने के लिए जाएंगे। हम उनका आभार व्यक्त करेंगे जो इस बार गए थे। कितनी मेहनत और कितनी सेवा उन्होंने की। जो लोग शनिवार को गए थे सत्संग मैदान, और उसके बाद जो शेष रह गया था मैदान, उन 20 लोगों ने लगभग और पूरे उस मैदान की सफाई की। और जो लोग शेष अन्य सेवाओं में लगे हुए थे, निरंतर पूरे 6, साढ़े 6, 7 बजे तक सेवा चलती रही। तो महीने में एक संडे सेवा के लिए जाओ। जो शेष लोग बचे, या जिस क्षेत्र में शाकाहारी प्रचार करो वहां से लोग ना जाएं, और हर कोशिश करो सभी सत्संग इकट्ठा हो। मान लो किसी के अंदर परिस्थिति है, नहीं चल फिर सकता है, तो आप अपने वाहनों को लेकर के निकलिए। शाकाहारी प्रचार में ढील मत दीजिए। सब लोग शाकाहार प्रचार में लगे रहो। ना जाने कभी हम परवाना आ जाए हमें लिवाने को, न मालूम कब श्वास की पूंजी पूरी हो जाए और हम आप ये काम न कर सके। इसलिए आप सभी लोगों से हमारी निवेदन और प्रार्थना है, 15 फरवरी को अभी हम रुकेंगे यहीं, अभी कुछ दिन रहेंगे।
यानी 4-5 दिन तक रहना। तो वैसे संडे तक है हमें, लेकिन संडे को एक काम है हमारा, वो अपना संस्था का ही काम है, इसलिए संडे तक रहूंगा, हो सकता मंडे को निकल जाऊं। तो मैं रहूंगा यहाँ पर, लेकिन इसी बीच में आप लोगों को सब योजना बनाने लिए कि 15 फरवरी को हमारा लोगों का गोद लिया हुआ एक कार्यक्रम जो गाजीपुर में है, जैसे दिल्ली में कार्यक्रम कराया जाता ऐसे हमको कार्यक्रम वहां पर चल करके कराना है। पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, वहां शाकाहारी प्रचार होगा, लोग बाहर निकल करके आएंगे और हम जो यहाँ पर 40, 50, 60, 70 लोग जाएंगे, जम करके वहां प्रचार करना है, लोगों को संदेश देना है और बैठना नहीं है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, जिंदगी का सफर यूं ही तय हो जाएगा। और इस कार्यक्रम के बाद आप लोग लौट करके आइए, होली की तैयारी करिए। 25 जनवरी और 26 जनवरी को 2 कार्यक्रम है। 25 जनवरी को नागलोई में कार्यक्रम है और 26 जनवरी को यहाँ आपके नोएडा गौतम बुद्ध नगर में कार्यक्रम है। महाराज जी ने कहा एनसीआर तुमको देखनी है, इसलिए भाग दौड़। कुलेसरा एक जगह है, वहीं पर अनिल गुप्ता रहते हैं, उन्हीं के यहाँ एक कार्यक्रम है। तो भाई दिल्ली से भी लोग चलेंगे, गाजियाबाद के लोगों से भी निवेदन करूंगा, गौतम बुद्ध नगर के लोगों से भी निवेदन करूंगा, ताकि सब लोग इकट्ठा हो और वहीं पर हमको आना है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, उसके बाद फिर वापस काफिले में चले जाना है। 11 तारीख को भी एक कार्यक्रम, हमारे एक सत्संगी राम बालक है मुकुंदपुर में, बुराड़ी, संत नगर बुराड़ी, तो वहां पर उनका समय पूरा हो गया, लगभग 90 साल के थे वो। तो उनके पिताजी का मत समझ लेना, राम बालक 90 साल के थे, चले गए, वो भी हैं उनके पिताजी। अरे भाई रामविलास जी याद दिला रहे हैं। तो आप उस कार्यक्रम में आप लोग पहुंचिए, देखिए आते जाते रहिए, इसी बहाने आपसे शाकाहारी प्रचार हो जाता है। मान लो बस खराब हो गई तो अपना मन मत खराब करो, मशीनरी चीज है, कहीं खराब हो गई और मैं निवेदन करूंगा, देखो 2-3 कार्यक्रम में बस खराब हो गए हैं तो दूसरा ट्रांसपोर्ट देखिए, कोई जरूरी है? अरे भाई 1000-500 रुपया फालतू लेगा कोई? जानकार ज्यादा धोखा देता है, मैंने ये देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया। गांव में एक दुकान थी, तो हमारे पिताजी वहां से 4-5 साड़ी लिए, घर चले आ रहे थे, तो 6 साड़ी शायद थी, घर आने और दुकान के बीच में साड़ी कहीं गिर गई, तो पिताजी 5 वापस लेके गए, कहने लगे ये पसंद है। तो कहने मार साहब वापस तो 5 लाए, मैंने 6 साड़ी दी थी। अब उसने दिया था या नहीं दिया था, गिर गई या नहीं गिर गई है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसका पैसा देना पड़ा। और वो उस समय का बहुत ही ऐसा समय था, हमारे पिताजी टीचर थे, तो चलो पैसा दे दिए। न उस समय ज्वार बाजरा की रोटी और सावा के चावल बनता था, वही खाया जाता था। धान के चावल के अगर धान का चावल उसकी अगर बन जाए कहीं भोजन, तो समझ लीजिए हम लोग रोते थे कि हमको मिला नहीं, मेहमान के लिए लोग बनाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में तो थोड़ा सा 1-2 बार जब घटना घट जाए तो बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि आप तुरंत ट्रेवल बजर दिए। दिल्ली में बहुत ट्रेवल वाले हैं और सब लोग जोर लगा करके, ये नहीं अरे गौतम बुद्ध नगर में वहां गौतम बुद्ध नगर में कहाँ जाएंगे, हम तो यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे, ऐसा नहीं। बस एक दिन का वो समय निकालो, जिधर प्रचार हो उधर के लोग वहीं रहेंगे, सब लोग, जिम्मेदार भी वहीं रहेगा। शेष लोग सेवा में पहुंचे मथुरा, 40-50 की संख्या में हो जाते हो तब ठीक ठाक रहता है, ग्रुप हो गया, बढ़िया सेवा हो गई। तो बहुत सारे काम है वो बताए जाएंगे। साथ ही साथ सभी से निवेदन है, और खासकर फूल वालों से, बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं और रात भर मेहनत करते हैं, रात भर जाते हैं वहां फूल लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। फिर भी इन लोगों से भी कहूंगा, निवेदन करूंगा, जो इनके नातेदार रिश्तेदार है उनसे भी निवेदन करूंगा कि देखिए होली के कार्यक्रम की तैयारी करिए। और होली का कार्यक्रम जो 3, 4, 5 यही है ना, 3, 4, 5 मार्च को ये होली का कार्यक्रम है, और इस होली के कार्यक्रम में आप लोग समूह में पहुंचिए। थोड़ा आप बताए रहेंगे, इतनी संख्या में हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर डेरा वोरा लगवाने में दिक्कत होगी। अपना भंडारा चलता है, व्यवस्थाएं चौक चौबंद रहती हैं। इसी होली के कार्यक्रम के बाद पूज्य महाराज जी का काफिला बिहार के लिए निकलने जा रहा है। बिहार निकलेगा तो जहाँ साहब अभी मिले के लिए हमें बिहार भी जाना है, तो बिहार में अब कितने दिन का होगा, कैसा होगा, उसकी सूची बन जाएगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी। वैसे महाराज जी ने हमसे कहा था कि अगर इनके यहाँ चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश तुमको दौड़ाएंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि चुनाव नहीं है, तो बिहार का दौड़ा बहुत करीब 3-4 महीने से कार्यक्रम महाराज जी का बना हुआ है कि इस बार बिहार को लिया जाएगा, तो उस बिहार के कार्यक्रम में जाएंगे। महाराज जी बैठने वाले नहीं हैं, गुरु महाराज के इस मिशन को, गुरु महाराज के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। बस शर्त यह है
कि हमारी सबकी भागीदारी बढ़ चढ़ करके इसमें होती रहनी चाहिए। जैसे कार्यक्रम होने जा रहा है, इसकी सेवा आप लोगों को देना है, जो गोद लिया हुआ कार्यक्रम इसमें कराएंगे। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ कोई भूल चूक हुई, किसी को कोई कष्ट पहुंचा है, खासकर आप लोगों से एक प्रार्थना और है। जैसे आपके यहाँ कार्यक्रम होता है, अब संगत को इकट्ठा करके इस संगत को सुनाया जाए तो उसके हमारी समझ तो कुछ बात समझ में आती नहीं। छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाए और जहां पर कार्यक्रम मान लो बड़े पैमाने में जैसे 11 तारीख को है, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मोहल्ले में सबसे हाथ जोड़ करके कहे, जब कथा के लिए भागवत के लिए हम लोग जन जन तक जाते हैं तो उनसे हाथ जोड़िए कि 2 घंटे का समय हमको दे दीजिए, हमारे यहाँ सत्संग होने जा रहा, पूरा समय दीजिए। नातेदार रिश्तेदार को बुलाइए, लेकिन ये नहीं कमरे में बढ़िया सोफा सेट लगा दीजिए, बढ़िया डबल बेड पर चद्दर नई नई बिछा दीजिए, नातेदार बैठ करके मूंगफली, सर्दी का समय है, कुटक रहे हैं, नमकीन डाला, कॉफी बनाया, खा रहे हैं। क्या सुनने आए, क्या जाने पाएंगे? क्या बाबा जी का अभियान चल रहा है? क्या ये लोग संदेश देने के लिए आए? अरे कुछ सीख करके जाओ। तुमसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, तुमसे ये कहा जा रहा है कि अपने जीवन का ये मौका मिला है। कोई धरती पर ऐसा महात्मा नहीं है जो आत्मा के कल्याण का रास्ता बता करके और तुम्हारी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाने का वादा करता हो। बाबा जी ने कहा, बच्चा मौत की घड़ी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं मिलूंगा, तुम्हारी आत्मा के संभाल करूंगा, नर्क 84 नहीं जाने दूंगा। कम से कम मानव जीवन पाने का अधिकार। और जो लोग मांस खाते हो उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसका परित्याग कर दीजिए। यह हमारा आपका आहार नहीं है। अरे रावण को हर साल जलाते हो। पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, आचार धर्माचार लोगों से मैं इतना पूछना चाहता हूं, रावण को क्यों जलाते हो? क्या गुनाह किया था? अरे न मालूम कितनी बहन बेटियों की इज्जत जा रही है, इसको नहीं रोक पा रहे हो और तुम कहते हो हम रावण को जलाएंगे, उसने बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करेंगे। रावण जात का ब्राह्मण 4 वेदों का पंडित था, आज तक इस धरती पर इतना बड़ा विद्वान पैदा नहीं हुआ। जीवन भर पूजा करते करते एक भी देवी देवता को नहीं प्रसन्न कर पाए। रावण के यहाँ शनि देवता को पैरों के नीचे दबा रखा था, इंद्र देवता पानी भरते थे, पवन देवता झाड़ू लगाते थे। इतनी बड़ी हस्ती और हैसियत रखने वाले के हम लोग राक्षस कहते हैं। राक्षस किस लिए कहा गया? जिसकी दरिया आज बह रही है। शराब पीने लगा था रावण, इतना बड़ा विद्वान होते हुए मांस खाने लगा था और इतना बड़ा विद्वान होते हुए विचार करने लगा था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। उसके कोई सींग और पंख नहीं थे। इतना बड़ा विद्वान आज धरती पर पैदा नहीं हुआ। दशानन 10 वैज्ञानिकों की खोपड़ी उसकी अकेले की थी। इतना बड़ा विज्ञान उसके पास था, लेकिन जब अनैतिक पथ और मार्ग पर चलने लगा तो उसके विनाश लीला ब्रह्मा ने लिख दी कि अब इसकी विनाश लीला सामने खड़ी। और इसीलिए अवतारी शक्ति का हुआ। संत महात्मा किसी का बुरा करने नहीं आते हैं, वो हथियार नहीं उठाते हैं। जहां तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र चाहते तो वैसे कमंडल का जल लेकर के फूंक करके रावण को भस्म कर सकते थे। लेकिन तुम्हारे लिए प्रेरणा क्या बने, तुम्हारे लिए इतिहास क्या बने, तुम शिक्षा अच्छे समाज निर्माण की कैसे लोगे? इसलिए राम को लेने चले गए। गुरु ग्रह गए पढ़न दो भाई, अल्पकाल सब विद्या। इसलिए धर्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है। और इसलिए शाकाहारी बन जाओ, मद्य निषेध का सेवन मत करो, किसी नशीली वस्तु का सेवन मत करो। अरे अंदर इतनी कमजोर मशीनरी है कि जब उम्र 40 के ऊपर चली जाती है, 50 के ऊपर चली जाती है, अगर कुछ कहना भी खा लो तो एक्सेप्ट नहीं करती है मशीन। इसीलिए कहते हैं तली भुनी चीजों को मत खाओ। और तुम चाउमीन और बर्गर खिला रहे हो उन बच्चों को। अभी गाजियाबाद की एक लड़की की फोटो आई थी कि चाउमीन और बर्गर खाने की वजह से इसकी आंतें चिपक गई और डॉक्टर लाख इलाज करते रहे, उसको बचा नहीं पाए। आखिर पढ़ने वाली लड़की और खत्म हो गई। बच्चों को बचाने की कोशिश करो, इनको नाना प्रकार की चीजों को बना। अरे पहले माताएं घर में क्यों बना करके देती थी? इतना सोचो। ये तमाम सारे केमिकल से बनी हुई चीजों को हम खिलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, धीरे धीरे कमजोर जगह पर जाकर के नुकसान पहुंचाते हैं। और जब शरीर असाध्य हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तब बाबा के यहां पहुंचोगे, बाबा हमारा बेटा चल नहीं पाता है। बाबा क्या करें? डॉक्टर के पास ले जाओ। बाबा तो तुम्हारी आत्मा की संभाल के लिए आए, बाबा तुम्हारी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए आए। जब मौत के समय तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तब के लिए तुमको रास्ता बता। फिर भी महात्मा कहते हैं अच्छा चलो भाई, चलो ये खरफूस खा लेना, चलो ये काम कर लेना, बता दिए तुमको, लाभ हो गया, ठीक है।
और नहीं माने, नहीं लाभ हुआ तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसलिए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हम यहां फंसे हुए हैं। इस फंसाव से निकालने के लिए पूज्य महाराज जी ने भेजा और इस संदेश को लेकर के आए। पूज्य पंकज जी महाराज का अभियान जो चल रहा है इस समय, वर्तमान समय में, आप आइए 3, 4, 5 को होली के कार्यक्रम में उनका सत्संग, और जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने अपने वंश से कहा था 23 मार्च 1981 को और 1986 के काफिले में कि मैं तुमको नामदान दे दूं, तुम सुमिरन ध्यान भजन ना करो, तुमको दोष लगेगा, जय गुरुदेव कहते रहो, असली नामदानी हो गई। और स्वामी जी महाराज ने कहा जी अभी क्या देखते हो, आगे लाखों सुरते हैं केवल जय गुरुदेव कहते कहते अपने घर चली जाएंगे। लेकिन जो लोग पुराने नामदानी हैं, इसका फायदा उठाने की कोशिश मत करना। तुमको वही सुमिरन ध्यान भजन करना है जो गुरु महाराज ने दिया है और जिसको महाराज जी ने बताया है, तुमको वो सुमिरन ध्यान भजन करना है। अरे जब तुम पढ़ के आगे निकल गए तो आज की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई जाते तो उसको छोड़ करके तुम यहां थोड़ी पढ़ने जाओगे, बुद्धि थोड़ी खराब हो गई तुम्हारी। इसलिए बात को समझो, बेटवा को पढ़ाओ वहां की पढ़ाई, बिटिया को पढ़ाओ, बहू को पढ़ाओ वहां की पढ़ाई। इसलिए आप सभी लोगों से, गांव के आसपास के आए हुए लोगों के और यहाँ के फूल वालों के आए हुए सभी मेहमानों को, सभी का आभार व्यक्त करते हुए, उपस्थित सभी संगत का आभार व्यक्त करते हुए, सभी से निवेदन और प्रार्थना, देखो दे दे कुछ दे के हो जाएगी कौन कहेगा दे। हमारे एक साथी इंद्रदेव सिंह थे, बड़े मेहनती थे, बड़े कर्मठ थे, लेकिन बच्चों को कभी नहीं ले गए सत्संग में, कहते जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। बेचारे बड़ी मेहनत, हम उनको 4 बजे घर बुलाए तो 3:45 बजे हमारे घर आ जाते थे। बच्चों को सत्संग में लाने की आदत डालो। हम समझते हैं कि बच्चे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन प्रयास करो, अच्छा संग मिल जाएगा। और नहीं घर में बैठेंगे तो कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, पड़ी बाल तो पता चला 2 दांत टूट गए, सदिये नहीं होगी फिर 2 दांत टूट गए। अब घर वाली कोई आएगी, लड़की देखेगी भी, कहेगी दांत टूटे कि कहाँ जाएंगे हम शादी कर। पड़ी बाल तो कहीं नाक टेढ़ी हो गई और 10-20 हजार रुपया लगाओ उसमें। हमारे साथ एक चल रहे, उनके लड़के की आंख टेढ़ी है थोड़ी सी, सदिये नहीं हो रही है। तो अब वो बेचारे क्या करें, अब वो आंख सीधी कराने के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। और देखिए मैं बताऊं, ऐसी ऐसी घटनाएं, मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं, कथा कहानी में तो अतिशयोक्त होता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, हमारी सास की बहन के लड़के हैं, उनके लड़के के लड़के मस्ती में जा रहे थे और हुल्लड़बाजी करते, मोटरसाइकिल मिल जाए तब क्या कहना, पटाखे छोड़ो चाहे जटाखे छोड़ो, चाहे इसको मारो चाहे उसको मारो। और कहीं पुलिस वालों को मिल गए, मारा दुहत्था लट्ठेक, तो पता चला मुर्गी की तरह टें टें कर रहे हो। तो वो मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, बड़ी तेजी में उधर से निकला एक मोटरसाइकिल, झड़ाक से मारा और मारते ही जाके सड़क पर गिरे, यहीं पर गिरे। 3 ऑपरेशन के बाद भी उनका दिमाग अभी नहीं काम कर रहा है। आप ये सोच लीजिए, आज भी दिमाग 3 ऑपरेशन के बाद भी नहीं कर रहा है, शरीर को छिन्न भिन्न करा लिए। बस उससे इतना अच्छा जरूर हुआ है, गुटखा पान तमाकू शराब जो उनसे छोटे भाई खाते थे, एक ही झटके में छोड़ भागे। जो लोग ये कहते हैं हमसे छूटता नहीं है, गुटखा लिए खैनी लिए बल है, सत्संग चल रहा है, यही खैनी लिए बैठेंगे पर्दे के किनारे ताकि थूकने का अच्छा नंबर मिले, टेंट हाउस वाले के टेंट पर भी थूक देते हैं। वो लोग बैठे, छूटती नहीं है। वो लड़के जब आए काफिले में, हमने उनसे पूछा हाँ पुत्र कहो, सपुत्र बने कि नहीं बने, छोड़ दिया। हमने कहा नहीं बने तो जानते हो, उनकी आधी खोपड़ी गई, तुम्हारी पूरी खोपड़ी चली जाएगी। समझो, ये जो खैनी पैनी खाते लोग, ये सब आजकल केमिकल से बनता है और कैंसर होने में कोई देर नहीं लगती। आज चले जाओ हॉस्पिटलों में, कैंसर वालों की जो लाइन लगी है, तुम कहोगे इस भीड़ में कहां हम खो गए। कोई कहां दर्द है, कोई कहां दर्द है। किसी का मुंह एक था, भगवान ने बनाया था, डॉक्टर ने इधर दूसरा मुंह बना दिया है। तो क्या है, हमारा एक साथी यहीं बंबई में था, तो उसने बताया कि जहां तुम रहते थे तुम्हारा वो एक लड़का था, साथ सर्विस करता था कि हाँ। हमने कहा हाँ, तो कहा सवेरे ब्रश कर रहा था, इससे मंजन कर रहा था, ब्रश फिसला तो इधर निकल गया। डॉक्टर के पास गया, कहा तुम्हारा मांस तो खत्म ही हो गया है, तुम गुटखा खाते तंबाकू खाते हो, खाते खाते खत्म हो। लोग बहुत अपना तंबाकू लेके सो जाते हैं,
सो जाते हैं तो उसका केमिकल काम करना शुरू कर देता है। कमजोर मांस को इतना खा जाता है, पता नहीं चलता है। अब उसको वही नशा चाहिए, नहीं करोगे तो आपको पेन करेगा। तो ये सब चीजों से आप लोग परहेज करो। इन्हीं शब्दों के साथ कोई भूल चूक हुई है, कोई ऐसी बात निकल गई है तो आप लोग उसे क्षमा करिएगा। और मालिक के नाम को आप लोग एक बार जोर से लेंगे। एक प्रार्थना होगी, झोली बैग में रखिए, आप लोगों के बीच में झोली आएगी, उदारता के साथ उसमें सेवा डाल देना। महाराज जी के पास जा रहा हूं, वहीं पहुंच जाएगी। और मालिक के नाम को एक बार जोर के साथ लीजिएगा। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। देखिए विरह और